हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 2025 जोडियक बेस्ड रीडिंग। आप आपकी मून साइन, चंद्र राशि जो है एंड राइजिंग लगन, ये दो साइन के ऊपर बेस्ड कर आप रीडिंग को देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी टैरो का रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम एरीज, अगर आपकी मून एंड राइजिंग मेष राशि में है सो दिस इज योर रीडिंग 2025। क्या वो ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस है आपके लिए। राहु कुंभ राशि में 11th हाउस में गोचर में होगा आपकी कुंडली अकॉर्डिंग, चंद्र एंड राइजिंग अकॉर्डिंग। दूसरी है गुरु रहेगा जमिनी में अप्रैल के बाद से। तो ये जो गोचर होगा, केतु लियो में जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में आपकी पर्सनैलिटी रिगार्डिंग बहुत चेंजेस लेकर आएंगे। बिकॉज केतु आस्पेक्ट योर लगना, आप क्या सोच रहे हैं, आपका थॉट बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होगी। बहुत ज़्यादा खुलकर बात करने वाले एनर्जी नहीं होंगे। कुछ थॉट्स है जो डीप स्पिरिचुअल थॉट्स आपके अंदर लेकर आएंगे एरीज में राशि। आपकी यहाँ पर ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े काम है तो बहुत सारे क्लाइंट कॉन्टैक्ट्स को आप अट्रैक्ट करेंगे 2025 में। बिकॉज इट्स 2025 इस नंबर ऑफ 9 एंड यू आर नंबर 9 मार्स की एनर्जी से रूल्ड है। तो काफ़ी एक्टिव एनर्जी रहेंगे। बट आप अपने थॉट्स स्पिरिचुअलिटी के मामले में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस नहीं करेंगे अपने थॉट्स, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। बिकॉज केतु एस्पेक्ट कर रही है लगन को, 9th हाउस को। यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग जर्नी होगी। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम हो सकता है आप बहुत सारे पिलग्रिमेज इस अपकमिंग 1 ईयर में, बहुत पिलग्रिमेज। गुरु जेमिनी में 9th हाउस को एक्टिव करेगा तो इस टाइम फ्रेम में पिलग्रिमेज एंड केतु भी 9th हाउस में है। तो यहाँ पर हील एरिया हो सकते हैं बहुत ज़्यादा विजिट करने की और जाए। मतलब देखिए पिलग्रिमेज हर जगह पर होती है बट थोड़ी आपकी एनर्जी हीली एरिया और जहाँ पर पर्वत फॉरेस्ट एरिया, जहाँ पर बैठ कर लोग थोड़ी मतलब मेडिटेशन वगैरह कर पाएंगे, ऐसी जगह पर। एंड आप जहाँ पर भी आप अट्रैक्ट होंगे एरीज। ओके, देखते हैं मैरिज 7th हाउस को राहु यहाँ पर एक्टिव करेगा। सोशल कॉन्टैक्ट्स बहुत बढ़ेंगे आपके। ओके, इंटरेक्शन बहुत बढ़ेंगे। देखते हैं Aries 2025, Aries 2025. Thank you. Aries 2025. One time moon. Thank you. Okay. देखते हैं इस ईयर के लिए क्या आपका रून सिंबल आ रही है। एरीज 2025 का रून सिंबल, वन टाइम मून रून सिंबल। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम एरीज, आप अगर पेरेंट्स बनना चाहते हैं वो एनर्जी केतु यहाँ पर गोचर में होगा। देखते हैं स्पिरिट मैसेजेस एरीज के लिए। आप पास्ट कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप को रिलीज करेंगे एरीज। केतु यहाँ पर वो मुक्त करवाएंगे। पेट रिलेटेड इशू, ओके, डाइजेस्टिव रिलेटेड इशू से केतु यहाँ पर आपको लिबरेशन देगा, मार्ग दिखाएंगे। ओके, देखते हैं क्या आपको सरेंडर करना है एरीज। सरेंडर क्या करना है 2025 में, क्या सरेंडर करना है सो दैट आपकी लाइफ और भी ब्यूटीफुल हो जाए। ओके, लाइफ से ऑब्स्टेकल आप रिमूव कर पाए 2025 में। दिस इज योर सरेंडर मैसेज। ओके, थैंक यू। फर्स्ट रून सिंबल से देखते हैं। वाव, सोलो न्यू पर्सपेक्टिव। जैसे दो व्यक्ति एक लुक दिस हिल एरिया, मैं आपको बार बार बोल रही थी ना, हिल एरिया ट्रैकिंग पे जाना, जैसे मुझे यहाँ पर बार बार दिखाई दे रही है आपके लिए माउंटेन की चढ़ाई करते हुए। एंड ये जो यार्ड है आपके लिए ना एक लाइक एक्सप्लोरर की एनर्जी है, एडवेंचरस वाइल्ड एनर्जी, बंच जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, समथिंग लाइक दैट, जो बहुत मार्शियन एनर्जी क्वालिटी को लेकर आते हैं। चलो जिम ज्वाइन करते हैं, मतलब इस टाइप की एक एनर्जी होगी। सोइलो जो है ना, एक न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू डॉन, नई सवेरा, नई तरह से जीवन को शुरू करना। रेजोल्यूशन न्यू ईयर की बहुत सारे लोग लेते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आप उसको कंटिन्यू करिए एरीज। ओके, एंड बहुत सारे व्यूअर्स शायद अपनी कुछ व्हीकल वगैरह खरीदेंगे, किसी के लिए स्कूटी, किसी के लिए 4 व्हीलर, कुछ भी हो सकती है। मैं यहाँ पर नाम मेंशन नहीं करूँ बट मुझे व्हीकल खरीदता हुआ भी एनर्जी आ रही है। मुझे बहुत बैक पैक कर
जर्नी, बहुत सारी जर्नी यहाँ पर होंगे। रेडी हो जाइए आप, हील एरिया पर्टिकुलरली। सरेंडर टू ट्रस्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, योर डिसीजन, डोंट बी स्वेड बाय अदर्स पीपल, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट व्हाट टू डू, टेक एक्शन एंड बी कॉन्फिडेंट दैट यू हैव चूजन द राइट पाथ। लोगों की मत सुनो। 2025 में डेफिनेटली सलाह परामर्श अलग जगह पर है, बट आपने कोई डिसीजन ली है इंट्यूटिवली, लोग कह रहे हैं तुमसे होगा नहीं, इस टाइप की चीज़ों से आप बचकर रहिए, बिकॉज आपको बोला जा रही है यू आर ऑन द राइट पाथ, यू हैव चूजन द राइट पाथ, डोंट वरी अबाउट इट। सो ट्रस्ट रखो, ईश्वर पर वो भरोसा रखो। पर्टिकुलरली आप किसी जंगल में जाएंगे एंड पर्टिकुलर एक पेड़ पौधे उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक लेडी है जो पर्टिकुलर एक पेड़ को पूज रही है, मतलब वर्शिप कर रही है। ओके, देखते हैं रिफ्रेम, ये सोइलो का एनर्जी है। दिस इज हैपनिंग फॉर मी, ओनली फॉर मी। रिफ्रेम योर लाइफ, रिस्ट्रक्चर करना, नई तरह से कुछ चीज़ों को शुरू करना। ओके, एक नई घर पे जाना। मुझे आपके लिए यहाँ पर बहुत चेंजेस एंड इट लुक्स लाइक एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, एरीज। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही है। लिसन, आपकी दुख दर्द का समय जो है वो ख़त्म होने जा रही है, बिकॉज वर्ल्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एक साथ में आई है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एक लेफ्ट आउट, रिजेक्टेड, एक फाइनेंशियल कुछ स्ट्रगल वगैरह यहाँ पर हो सकती है, कुछ लोन वगैरह चुकता करना, 555 आपको दिखाई दे सकते हैं। 2025 वो जुगाड़ मिलेगा, वो रास्ता मिलेगा। आप इस तरह से दीवार में आपकी पीठ लगी हुई है कि 2025 में आप एब्रप्ट होंगे, आप वाइल्ड होंगे, एडवेंचरस होंगे, एरीज, बिकॉज द मास्टर कार्ड इज नाइट ऑफ शॉर्ट्स, कि कुछ करेंगे, करना पड़ेगा, ट्रैवल, मूवमेंट, एक्शन। एंड जो आपके जीवन में ये जो सिचुएशन है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, एक रिजेक्टेड नेग्लेक्टेड मूड, आप केयर नहीं करेंगे, किसी ने सच में आपको तकलीफ दी है, आपको रिजेक्ट करा हुआ है ना, आपको परवाह नहीं है कि क्या हुई है, बहुत दुख दर्द देख चुके, जैसे ठोकर खाते खाते आप बहुत हर्ट हो चुके। दैट्स द 5 ऑफ पेंटिकल्स ऑन द वॉल कार्ड। नाउ आप सोलो फ्लाई करना भी आपको मंजूर है। यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ आपका बातचीत होगा जो आप ही के जैसे लाइक माइंडेड पर्सन है, पर्टिकुलर कोई पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रिफ्रेम हो रही है, सिचुएशन बहुत पॉजिटिव हो रही है 2025 में आपके लिए। बट नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी जो मूवमेंट को दिखा रही है, आपकी एनर्जी वॉरियर है, आप जिससे फाइट करने के लिए रेडी है, एंड वो एक लैक का एनर्जी बिल्कुल नहीं है एरीज में। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1 एरीज। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम टॉरस, अगर आपकी मून एंड असेंडेंट राइजिंग टॉरस वृषभ में है, सो देखते हैं 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। गुरु आपकी सेकंड हाउस के ऊपर से गोचर में होगा एंड केतु यहाँ पर चतुर्थ में जाएगा, 10th में राहु का गोचर चलेगा, तो थोड़ा यहाँ पर आपकी काम की जगह पर सर्कमफ्रेंस बढ़ेगा, नो डाउट। कॉन्स्पिरेसी भी है बट सर्कमफ्रेंस बढ़ रही है। यहाँ पर घर से दूर जाता हुआ एनर्जी आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में अगर बच्चा है तो बच्चा यहाँ पर थोड़ी जैसे उसकी एनर्जी में थोड़ी स्पिरिचुअलिटी आ रही है, वो थोड़ी जैसे पहले जैसे बात करता था वो बात नहीं करेगा। टॉरस की बच्चे की बात बता रही हूँ मैं आपको। दूसरी है आप खुद करियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग विदेश का योग हो या फिर दूसरे किसी स्टेट में, दूसरे किसी जगह पर यहाँ पर लोकेशन चेंज हो सकती है। बट रिमेंबर यहाँ पर राहु आपके 10th में बैठकर 6ठे पर दृष्टि डालेगा, गुरु भी बैठा हुआ है यहाँ पर 2nd हाउस में। सो इस जगह पर संभावना होगी कि कुछ राजनीति ही आपके पक्ष में आ जाएगा, आप कोई राजनीति आपके साथ कर आपका भला कर देगा। यहाँ पर इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए टॉरस। बट मुझे लग रही है आपकी काम की, क्योंकि राहु होगा ना 10th में, तो ये सर्कमफ्रेंस को बढ़ाएगा, टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटी, सर्कमफ्रेंस को बढ़ाएगा, रेवोल्यूशनरी चेंज 10th भाव में यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप कुछ करना चाहेंगे टॉरस, एंड ये कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा एंड कहीं ना कहीं कोई हाई अथॉरिटी किसी पर्सन से आपको लाभ भी मिल जाएगा। ओके, उनकी मदद से, उनकी थ्रू से कोई अपॉर्चुनिटी। ओके, देखते हैं। बट कुछ लोग यहाँ पर जेलस होंगे बिकॉज राहु एस्पेक्ट करी थोड़ी आप देखेंगे आपकी, जस्ट फॉर एग्जांपल मैटरनल साइड से कोई हो सकती है ऐसे पर्सन जो आपकी कामकाज की अच्छाई को कम और नेगेटिव साइड को थोड़ी हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि आप तरक्की करी है, दैट्स वाई इतनी बातें चल रही हैं। अगर आप ऑनेस्ट है, काम के प्रति आप डेडिकेटेड है, तो तरक्की की वजह से वो जेलस है। ओके, थोड़ी यहाँ पर देखेंगे आपकी रूल सिंबल टॉरस 2025। आपकी टॉरस आपकी कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर बहुत प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। टॉरस 2025 वन टाइम मूव।
मनी प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, प्रमोशन हो सकती है। मैं बोल रही थी आपको, ट्रैवल है, जर्नी है टॉरस के लिए। ओके टॉरस 25 द मेन एनर्जी, वन टाइम मोर टॉरस। थैंक यू। ओके कि आपको सरेंडर करना है 25 में। कौन सी वो एनर्जी है टॉरस जो आपको सरेंडर करना है 2025 में? वन टाइम मोर स्पिरिट। केतु लियो बर्थ कंसेप्शन रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव होगी। ओके देखते हैं स्पिरिट मैसेजेस टॉरस, वन टाइम मोर टॉरस 25। ओके देखते हैं आपकी रून सिंबल। ओ उथाला एंड यस जुपिटर थर्ड हाउस, मतलब जेमिनी में बैठकर वो आपकी अष्टम पर दृष्टि डालेंगे। इनहेरिटेंस मिलना, कई बार आप देखते होंगे कि देखिए इस दादी की गले में एक ग्रीन कलर की, कुछ ग्रीन जेट की कुछ ब्रेसलेट वगैरह, आई मीन कुछ गार्लैंड वगैरह है जो इस छोटी बच्चे को मिली थी। छोटा बच्चा दादी बनी है, ग्रैंडमा बनी है, वो अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन को दे रही है। ये वही चीज़ है। सो पुरखों की कोई चीज़ यहाँ पर जैसे जनरेशन टू जनरेशन प्राप्त करना, तो ये इनहेरिटेंस हो गया। उथाला की एनर्जी में जो एंशिएंट विजडम होती है, राइट, जो एंसेस्टर के प्रति श्रद्धा होती है, रिस्पेक्ट होती है, वो दिखाना, उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ पर 2025 में दिखाई दे रही है। दूसरी है कुंडली में हम देखते हैं मार्स से भी पितरों का क्या कर्म है जो हम कैरी कर रहे हैं, वो मार्स से मंगल से हम देखते हैं। तो मुझे थोड़ी वो कर्म यहाँ पर जैसे वो बहुत खुश है आपकी एक्टिविटीज़ से। ये जो एनर्जी है अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंजेस की ओर दिखा रहा है। उथाला का मीन्स गड़ा हुआ धन मिलना, अनएक्सपेक्टेड चेंज जो ब्लेसिंग्स देगा आपको। ओके एंड राहु तो कुंभ राशि में होगा, ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस है। कुछ शेयर मिलना, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही, कुछ शेयर आपको मिल रही है एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टॉरस। सरेंडर की एनर्जी अगर बात करें, सरेंडर टू योर सोल पाथ, योर लाइफ्स जर्नी हैज़ बिन परफेक्टली डिजाइन फॉर योर सोल्स ग्रोथ, एम्ब्रेस एवरी रिलेशन एवरी मोमेंट। सो ये जो ईयर है सोल पाथ की, सोल पाथ को एक्सप्लोर करिए, क्या जर्नी है, क्या सोल का पर्पस है, किस और जाने से लिबरेशन मिल सकती है, मुक्ति मिलेगा। टॉरस इसका ये बहुत ज़्यादा टॉरस के लिए फोकस पॉइंट रहेगा। डोनेशन वगैरह, मतलब बहुत आध्यात्मिक की और यात्रा है टॉरस का 25 में। ओके नेक्स्ट, दिस लॉर्ड गणेश हियर क्लियरिंग, एंड लॉर्ड गणेश आने का मतलब एज ट्रू ऑफरिंग अराइजेस इट बिकम्स ईजी टू लेट गो, यू स्टार्ट टू ट्रस्ट दैट मोर विल ऑलवेज अराइव, यू शिफ्ट फ्रॉम माइंड टू गॉड्स सच फ्रीडम। हम कहते हैं ना मैंने किया है, मेरी है, ये मेरी चीज़ है। नो, ये ग्रांडमा ने अपने पास रखा नहीं है क्योंकि वो जानती है मैं ये घर गर्लैंड कुछ लेकर नहीं जाऊंगी मृत्यु के बाद। नेक्स्ट जनरेशन के हाथ में मशाल को देना ही पड़ता है। तो एक एक्सचेंज हो रही है एनर्जी। ओके यहाँ पर ऐसा हो सकती है, पर्टिकुलरली कोई फीमेल एंसेस्टर हो सकती है और मे भी मेल एंसेस्टर, उनकी कोई पेंडिंग काम जो उन्होंने बोल कर गई थी, वो काम के प्रति आपका फोकस पॉइंट होगा कि मुझे वो काम उन्होंने बोली थी, वो काम मुझे करना है, सपना देश मिली है, मुझे वो काम करना है, इस टाइप की चीज़ है। बिकॉज लॉर्ड गणेश 25 में आपकी लाइफ की सारे ऑब्स्टेकल को रिमूव कर रही है। सो दिस इज़ अ ईयर जहाँ पर आप मूव कर रही है विदाउट फियर, विदाउट ऑब्स्टेकल, एकदम स्मूथ पाथ होगी। ओके यस, होना भी चाहिए। आपके लिए मूवमेंट ही मूवमेंट दिखाई दे रही है। 6 ऑफ शॉर्ट्स का जो एनर्जी होते हैं ना, गति की बात करते हैं, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एक कैवस कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन से बाहर आकर ब्लेसिंग्स की ओर आना। मैं शुरू में एक बात बताई क्योंकि केतु लियो में 4th हाउस में गोचर, लोग छोटे घर से बड़े घर जाएंगे जहाँ पर बर्थ प्लेस को छोड़कर, नेटिव विलेज को छोड़कर सिटी एरिया में, तो टॉरस में वो एनर्जी थोड़ी दिखाई दे रही है। एक मूवमेंट, एक जर्नी, एक मूव ऑन करना एक प्लेस से। एंड दिस इज द 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी जहाँ पर पॉजिटिविटी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल को दिखा रही है, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, गति को दिखा रही है 25 की। एंड दैट्स योर मास्टर कार्ड, दिस इज किंग ऑफ कप्स, बट लुक्स लाइक प्लेट सजी हुई है, चिकन वगैरह बहुत कुछ है, केक है, ब्लूबेरीज वगैरह दिखाई दे रही है।
पार्टी चल रही है, यहाँ पर हनी भी दिखाई दे रही है, गुड न्यूज़, लग्जूरियस एक लाइफ है जहाँ पर आप इमोशनली बैलेंस्ड है। आप अपने फूड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, फूड को आप वेस्ट नहीं कर रही है। मतलब छोटी से छोटी आपका चेंज आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंजेस लेकर आएंगे। एंड ये कहीं ना कहीं 2024 से आपने स्टार्ट करा है, एंड दैट्स वाई ये दिखने को मिल रही है 2025 में जाकर, बिकॉज नंबर 8 से आप नंबर 9 की ओर जा रही है। 2024 नंबर 8 सैटर्न, कर्म जो यहाँ पर एक्शन में लेकर आ रही है, उस कर्म का फल, दैट्स द नंबर 9 मार्स। सो यहाँ पर आप इमोशनली बहुत बैलेंस दिखाई दे रही है। पहले के जैसे इमोशनली एकदम ट्रिगर्ड हो जाना, रोना, वो एनर्जी आपका नहीं है। बहुत बैलेंस, बहुत स्पिरिचुअल। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर जपमाला का जाप करेंगे, एकदम डेली बेसिस में रूटीन बना लेंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2 टॉरस। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, वेलकम जेमिनी। देखते हैं आपकी मून एंड राइजिंग अगर जेमिनी में है 25 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। गुरु जेमिनी में गोचर में होगा, सो एंड राहु का गोचर यहाँ पर नवम पे चलेगा, तो ये कहीं ना कहीं एक हायर स्टडीज़ की ओर लेकर जाना, राइट। गुरु यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग कुछ ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में चैनल वगैरह ओपन, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हो, जो धर्म से जुड़ी हो, एंशिएंट विजडम से जुड़ी हो, धर्म कथा जो कथा करते हैं उससे जुड़ी हो, मैसेज चैनल करना हो, ये थोड़ी एनर्जी जेमिनी में दिखने को मिलेगा। डिग्री कोर्स से ज्वाइन करना, बिकॉज जुपिटर एस्पेक्ट 5th हाउस ऑल्सो एजुकेशन की बच्चे यहाँ पर दूसरी किसी जगह पर मतलब हाई स्टडीज़ के लिए आपके बच्चे जा रही है, तो यहाँ पर एक चीज़ मतलब बच्चे का प्रेशर, एंड बच्चे यहाँ पर करियर वर्क में तरक्की करेंगे अगर आपके बच्चे हैं। सो जेमिनी खुद की आपकी एनर्जी भी हाई स्टडीज़ हो सकती है, आप हाई स्टडीज़ के लिए बाहर पढ़ने जा रही है, वो मौका आपको मिल सकती है। टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग और ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े अगर आपकी कामकाज है, 7th हाउस में गुरु का एस्पेक्ट, ये कहीं ना कहीं बिजनेस फील्ड को बढ़ाने की काम करेगा, या फिर आप खुद ही कुछ स्टार्ट करेंगे। इट्स न्यू आइडियाज़, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी। मतलब आप आपके एक्सप्रेशन, आपके थॉट चक्र में अगर दिक्कत चल रही थी, गुरु जेमिनी में आकर वो दिक्कत यहाँ पर आपकी रिमूव करेंगे। बट आई डोंट नो, मुझे वो ना बहुत इनएगोरेशन दिखाई दे रहा है, जैसे किसी चीज़ के लिए गृह प्रवेश हो रही है, और जैसे एक शॉप आपने हायर की है, उस शॉप में कुछ बिजनेस चल रही है, आप जैसे इनएगोरेट कर रही है, उसको नई तरह से स्टार्ट कर रही है। एक स्टार्टअप बिजनेस वगैरह हो सकती है जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो सकती है। ओके, लेट मी चेक। एंड कुछ के लिए ये जो जेमिनी की जो एनर्जी होती है, ये जर्नलिंग और जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो लोग ऑडिशन देकर जो मीडिया डिपार्टमेंट, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये इस एनर्जी को भी बहुत सक्सेसफुल करेंगे। एंड ये यार उसके लिए बहुत पॉजिटिव होगी। समथिंग जो एक्सप्रेशन के लिए काम करते हैं, मूवी में, सीरियल में काम करिए, एक्सप्रेशन देना, ये इस जगह पर गुरु बहुत मदद करेंगे। राहु यहाँ पर चारों चांद लगाने वाले होंगे, ट्राइन में होगा जुपिटर की। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, बिकॉज नवम में राहु है, भव्य जगह दर्शन करना जेमिनी, भव्य सतीपीठ, ज्योतिर्लिंग। अगर आप डिफरेंट रिलीजन से है तो आप ऐसी मस्जिद जाएंगे जो बहुत टाइम से आपका विश है कि जाने का इच्छा, तो मतलब बड़ी जगह यहाँ पर मैनिफेस्ट होगा, छोटी मोटी जगह नहीं जेमिनी। ओके, लेट मी चेक। भाग्य का साथ यहाँ पर मिलेगा। ओके, देखते हैं जेमिनी। रून सिंबल 295, थैंक यू। ओके, क्या सरेंडर करना है 295 में जेमिनी को, क्या सरेंडर करना ज़रूरी है? वन टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू। देखते हैं स्पिरिट मैसेज जेमिनी के लिए 295। वन टाइम मोर स्पिरिट, टैरो से देखते हैं, थैंक यू। 295 जेमिनी, मून एंड राइजिंग जेमिनी, वन टाइम मोर। आप पहले से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव रहेंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्प्रूव होगा जेमिनी, आपका है ही एनर्जी वैसा। मास्टर कार्ड देखते हैं। ओके, फर्स्ट रून सिंबल से शुरू करते हैं। यस, पार्ट थ्रू। जैसे डेली बेसिस में कोई
मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करना शुरू कर चुका है। सूर्य नमन कर रहा है। यंग लड़का, हाथ में घड़ी पहनी हुई है, बहुत यंग ड्रेस, बट जैसे सुबह 3:30-4 बजे उठ रही है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रही है। ऐसा नियम, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, माय गॉड। मतलब पार्ट थ्रू आने का मतलब है जेमिनाई, क्योंकि गुरु का आस्पेक्ट 9th हाउस धर्म भाव में होगा। राहु एक्सपैंड कर देगा स्पिरिचुअलिटी को। घर में टेम्पल का सजावट करना, कुछ डेकोरेट करना, घर में मतलब मूर्ति का स्थापन होना, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है जेमिनी आपके लिए। आप कई बार सुनेंगे ना कि है टेम्पल तो है घर में छोटा सा, बट ये पत्थर के हम बनाएंगे, या फिर पर्टिकुलरली उस पत्थर से इसको बनाएंगे। ये जो कारीगरी होती है ना, इस टाइप की चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है जेमिनी कि आपका शौक है ये। तो स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग वो एनर्जी वो मैनिफेस्ट होगा आपके लिए। ओके कि नहीं, मुझे उस शॉप में वो बहुत कीमती है बट स्टिल मैं लूँगी। तो ये अगर आपकी वो है कि मुझे पर्टिकुलर भी मूर्ति उसी पत्थर से चाहिए, वो एक्सपेंसिव हो सकता है बट 2025 में वो मैनिफेस्ट होगा। आप कर पाएंगे, जुगाड़ कर लेंगे मनी का, एंड यू विल बाय इट एंड प्रतिष्ठा करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बट बहुत स्पिरिचुअल रूटीन जो हर सुबह उठ रही है, एम्प्टी स्टमक में ये खा रही है, वो खा रही है, देन योगा कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, रुद्राक्ष पहन रही है, मेडिटेशन कर रही है, जब माला लेकर, ये वो एनर्जी आई है जेमिनी। पार्ट थ्रू स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, जो स्पिरिट के साथ इंटीमेट एक डिवाइन कनेक्शन की बात बोला जा रही है। मेन एनर्जी में है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, दो मतलब यहाँ पर व्यक्ति है, हस्बैंड वाइफ, जैसे फ्रूट्स को लेकर कुछ बिजनेस कर रही है, हस्बैंड वाइफ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करना, राइट। यहाँ पर वो एनर्जी, जैसे फ्रूट्स को लेकर फ्रूट जूस बनाकर वो सेल कर रही है, यहाँ पर वो कार्ड की जो एनर्जी है। तो पार्टनर के साथ कुछ बिजनेस स्टार्ट करता हुआ, एंड ये बहुत ग्रोथ, क्योंकि फ्रूट्स आने का 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेट करना उस ग्रोथ को, उस अबंडेंस को आप हस्बैंड वाइफ पार्टनर मिलकर सेलिब्रेट कर रही है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज मैनिफेस्ट होगा, एंड होगा ही। गुरु का गोचर जेमिनी से जा रही है, आपके सप्तम भाव को पूर्णतः यहाँ पर एक्टिव करेंगे। ओके, देखते हैं। और एक रून सिंबल आई है, दिस इज ए वॉज। ए रून सिंबल ट्रांसफॉर्मेशन का है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। किसी का लंबी बाल थे, एकदम जैसे बड़ा बाल, लंबी बाल, वो छोटा कर दिया बाल को कि ये लुक्स मुझे नहीं चाहिए। कोई कलर कर रही है, कंप्लीटली लुक्स चेंज कर रही है जैसे। तो ई वॉज एक्चुअली टैरो में जो डेथ कार्ड होता है, एक जर्नी, एक स्पिरिचुअल जर्नी, एंड वो दिख रही है यहाँ पर। ओके, क्या सरेंडर करना है? सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप, टू प्रिवेंट बर्नआउट, स्लो डाउन, ऑनर योर नीड फॉर क्वाइट टाइम, पीसफुल स्लीप, टू रिजुवनेट योर माइंड बॉडी स्पिरिट। बहुत बिजी ईयर है, बहुत बिजी ईयर है, बर्नआउट हो सकती है, बॉडी में हीट जनरेट करना, बॉडी गर्म हो रही है, नहाने के टाइम आपको प्रॉपर टाइम में नहीं मिलना, प्रॉपर टाइम में लंच डिनर हो रही है, तो इसकी वजह से काम की प्रेशर आपके ऊपर होगा, वो दिख रही है। बट स्टिल रेस्ट एंड स्लीप, क्योंकि ये सरेंडर करने के लिए बोला जा रही है आपको। Sound sleep is important. Next, with this acceptance, radical acceptance in the now opens in the flow. आप 2025 में की एनर्जी में आप में एक्सेप्टेंस है, आप दूसरी मतलब चुगली में नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, क्या बोल रही है, मैं थोड़ा कुछ बता दूँ उसको मज़ा आएगा। ये जो क्रिटिसिज्म होता है ना दूसरों के लिए, बिल्कुल आपकी एनर्जी में नहीं है, ना आप सुनने के समय आपके पास है। आप अपने काम को लेकर इतनी बिजी है, एंड खासकर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आपका बहुत बड़ी एक लुक्स पर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कुछ व्यूअर्स के लिए स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग, बिकॉज यहाँ पर एक नई जीवन शुरू करी है, पूरा फोन सेलिब्रेट करी है उस न्यू लाइफ को। दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली द फ्रूट्स एंड फ्रूट्स, माय गुडनेस। एस ऑफ वॉन्ड्स ब्लेसिंग्स है, नया परिवर्तन, स्पार्क, नया जीवन, पैशन को लेकर कुछ काम करना, नई आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करता हुआ एनर्जी आ रही है। एंड मून, जहाँ पर आपकी मदर और कोई फीमेल फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इफ़ यू आर फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, मे बी दिस इज़ योर ओन एनर्जी। आप अपनी मदर की कोई चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, जब भी आप कुछ नया कुछ एग्जीक्यूट करिए, आपकी मदर का टच वहाँ पर होना चाहिए, ये आपकी लक को एनहांस करेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मदर का कोई सिल्वर वो पहनती थी, पायल पहनती है, या उनका कोई चीज़ लीजिए, वो अपने पास रखिए और उसको इस्तेमाल कीजिए जेमिनी, इट विल वर्क फॉर यू। चलिए, मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम। कर्क की बात करते हैं। अगर आपकी मून एंड आपकी राइजिंग कर्क में है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। जब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ ना, मुझे बहुत दिक्कत सी हो रही है। अब बात करते हैं 2025 में गुरु आपकी 12th हाउस में गोचर में होगा, राहु एकदम ट्राइन में अष्टम में गोचर में होता है। राहु का अष्टमस्थ होना थोड़ी शेकी अर्थक्वेक वाला होता है, बट ये अल्टीमेटली आपकी भला के लिए काम कर जाएगा। ये जो अर्थक्वेक है, ये आपकी लाइफ में 2025 में एक एनर्जेटिक क्लियरिंग लेकर आएंगे। कैसे? आप
डेफिनेटली अगर देखा जाए आपकी सेकंड हाउस में केतु का गोचर चलेगा तो यहाँ पर फूड थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड होगा। सेकंड हाउस में जब केतु चलते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, हम कुछ फूड स्किप करते हैं या फिर छोड़ देते हैं, ये नहीं खाएंगे आप, ये नहीं खाएंगे, या फिर डॉक्टर ही मना कर देते हैं, एलर्जिक कुछ रिएक्शन आ रही है मना करते, तो ये थोड़ी कैंसर के लिए दिखने को मिलेगा। अगर आपको लंबी टाइम से घर की ज़रूरत थी और एक छोटा घर से बड़ी घर रेंट पे भी हो सकते हैं, बिकॉज राहु है रेंट को भी दिखाएगा। सो यहाँ पर वो रेंट पे, बड़ी घर पे रेंट पे जाना, और कुछ के लिए डिपेंड करते हैं आपके गुरु नाटल चार्ट में कैसे जा रही है, आपकी दशा महादशा के ऊपर भी डिपेंड करेंगे। बट यहाँ पर कुछ लोग खरीदेंगे, आइदर व्हीकल हो या फिर घर खरीदेंगे कैंसर में। ओके, वो एनर्जी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। बट अष्टमस्त राहु जो है, कोशिश कीजिएगा जब आपकी राहु अष्टमस्त हो रही है, क्योंकि 2025 में ये कुंभ राशि में जाएगा एंड अष्टम में हो रही है, गुरु के ऊपर दृष्टि डालेगा, गुरु भी म्यूचुअली एस्पेक्टेड होगा बिकॉज ट्राइन में है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम फेक गुरु से बचिएगा, फेक टीचर, फेक गुरु से बचेगा। गुरु 12th हाउस में नो डाउट आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्सपेंडिचर को थोड़ी कट करेंगे। राहु की एनर्जी को यहाँ पर मतलब अगर नियंत्रण करना है, गुरु को बढ़ाइए, क्योंकि गुरु आपकी कारक प्लैनेट है। गुरु को एनर्जी को बल दीजिए, जितना गुरु की एनर्जी को बल देंगे राहु की एनर्जी दबेगा, ही आपके लिए अच्छी है। बट एक अनएक्सपेक्टेड चेंज, कैंसर रेडी फॉर दिस, बिकॉज राहु यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चेंज लेकर आएंगे। देखते हैं। एंड मैं अगेन आपको बता रही हूँ, राहु आस्पेक्ट योर 4th हाउस, गुरु आस्पेक्ट योर 4th हाउस, तो आपकी घर में बहुत बड़ी चेंजेस आएंगे, आपकी फैमिली घर में बहुत बड़ी चेंजेस। बच्चे रिगार्डिंग यहाँ पर ब्लेसिंग्स हो सकती है। कैंसर 2025 वन टाइम। एंड राहु जब तक लाइफ में ना काम करे मेजर चेंज नहीं आते हैं। राहु ही है जो मेजर चेंज शिफ्ट लेकर आते हैं। बहुत ज़रूरी है, शादी हो, घर हो, व्हीकल खरीदना हो, राहु का एसिलेट होना, राहु का प्रभाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो झट से कोई काम करवाएगा। रेवोल्यूशनरी चेंजेस राहु ही लेकर आते हैं। कैंसर 2025 रूम सिंबल वन टाइम स्पिरिट, थैंक यू। क्या सरेंडर करना है आपको 2025 में? कर्क को क्या सरेंडर करना है? कर्क वाले को 2025 में क्या सरेंडर करना है? छोटी सी एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ, सबके लिए नहीं, मैं अगेन बता रही हूँ। कोई जॉइंट फैमिली है ना, तो ये न्यूक्लियर होगा। बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली, छोटा फैमिली हो रही है, बहुत पीसफुल वे में होगा, बहुत दिक्कत नहीं है। घर की कोई मेंबर, अगर कोई पढ़ता है, ऐसा कोई मेंबर है, उनका फॉरेन कनेक्शन बनेगा। ओके, देखते हैं आपका रून सिंबल ईशा। जैसे कैंसर के लिए यहाँ पर रेड सिग्नल में कोई गाड़ी खड़ा हुआ दिखाई दे रही है, लाइन लगाकर गाड़ी खड़ी है, जो टैरो में जो हैंग्ड मैन की एनर्जी होती है। ओके, तो ईशा आने का मतलब है कोई स्टैग्नेंट पोजीशन है 2025 में आपके लिए, एंड इस स्टैग्नेंट पोजीशन से राहु जो अष्टम में है ये एक्टिव होगा, एंड उस स्टैग्नेंट पोजीशन से आपको लेकर आएगा, एंड सडनली ग्रीन सिग्नल, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। कैंसर दिस इज डीपनिंग। माय गॉड, मैं अष्टम की बात कर रही थी एंड काला बिल्ली आई है यहाँ पर। वंस यू आर ऑन अर्थ फॉर इनफ लाइफ टाइम्स, योर ओल्ड सोल विल बिगिन टू लॉन्ग फॉर non-grasping and detachment, surrender, they bring the peace of God। 8th हाउस जब एक्टिव होते हैं ना, आपके जीवन में ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बहुत डीप विजडम, डीप नॉलेज। जुपिटर इस जगह पर बैठकर आपके अंदर तंत्र मंत्र विद्या हो, स्पिरिचुअलिटी हो, स्पेल से रिलेटेड हो, रेकी से हो, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, बहुत डीप नॉलेज लेकर आते हैं। आपको चीज़ें समझने लगते हैं, आपको अच्छा लगता है। कैंसर, यू लव इट। जितना आप सिखाने में मज़ा होगा ना, उसे कहीं ज़्यादा आपको ग्रहण करने में, सीखने में मज़ा आएगा 2025 में, क्योंकि दैट्स द एनर्जी ऑफ डिफिनिंग, डीप इंटेंस एनर्जी है कर्क का। सरेंडर क्या करना है? सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, टेक ए रिलैक्सिंग ब्रेक एंड स्पेंड टाइम इन नेचर, रिप्लेनिश योरसेल्फ बाय फीलिंग द ब्यूटी एंड एक्सटेसी देयर। तो फॉरेस्ट एरिया विजिट, घने जंगल, इस टाइप की जगह यहाँ पर मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रही है, एंड ये आपके लिए ज़रूरी भी है। अगर कुछ नहीं कर पा रही, घर में इंडोर प्लांट्स लगाए, उसके टेक केयर करना शुरू कर दीजिए।
लोगों को आप अवॉइड कीजिए। मेडिसिनल जो हर्ब्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको लेकर बातचीत। फूड, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन का जो एनर्जी होती है ना, अगर इससे एनवायरमेंटलिस्ट, इससे जुड़े अगर आपकी एनर्जी है, ये बहुत पॉजिटिव लेकर आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट 2025 में आपके लिए लेकर आएंगे। दिस इज 7 ऑफ एस्टमस। ओके, मैं यहाँ पर बोल रही थी आपको जो मेन एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, यहाँ पर आप थोड़ी जैसे किसी चीज़ को लेकर एक क्रॉस रोड में है। आपका जो मास्टर कार्ड दिखाई दे रही है, ओके, एंड ये बता रही है तुम करो, ये बता रही है तुम करो। आप दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन करेगा, कौन काटेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्रॉस रोड दिखाई दे रही है कैंसर कर्क आपके लिए, जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, मैं ये बात आपको बोल रही थी, जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर हो रही है, बड़ा कोई चीज़ें हैं, छोटी तरह से वो चीज़ों को आप कंप्लीट करेंगे, मतलब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आप जैसे छोटा कोई गोल को कंप्लीट करिए 2025 में। 2 ऑफ शॉर्ट्स की जो एनर्जी होती है, ये कहीं ना कहीं एक इंडिसाइसिव मोड है, जहाँ पर आपको एक निर्णय लेना पड़ रही है। एंड दूसरी एक एनर्जी आ रही है, किसी का सच, ट्रूथ रेवलेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, किसी का सच सामने आएगा। दिस इज एक्चुअली 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड दिस इज द डेथ कार्ड हियर। तो कोई यहाँ पर टाटा बाय बाय करते हुए जा रही है, एंड दैट्स विल बी सो ब्यूटीफुल फॉर यू कर्क। कोई इंपॉर्टेंट, कोई कार्मिक रिलीज यहाँ पर 2025 में होगी, एंड दैट्स विल बी सो ब्यूटीफुल फॉर यू, बिकॉज राहु ये कर देगा यहाँ पर, एंड ये बहुत टाइम से रुकी हुई थी, ये चेंज, एंड आप फ्री हो जाएंगे। बिकॉज मैं आपको बार बार बोल रही थी, इस राहु 8th हाउस को एक्टिवेट करेगा। दिस इज लॉर्ड ऑफ शैडो, इट्स लाइक एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस बटरफ्लाई। गेट रेडी फॉर दिस, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे, बिकॉज आप बहुत टाइम से क्रॉस रोड में हैं, करे और ना करे, तो एक फाइनल कंक्लूशन का एक यार्ड है कर्क आपके लिए। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लियो, अगर आपकी राइजिंग एंड मतलब आपकी लगन एंड आपकी मून लियो में है, सो देखते हैं 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। लियो, आपके लिए केतु का गोचर लगन के ऊपर से होगा, सप्तम में राहु का गोचर होगा, तो आपकी एनर्जी में आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। जो टेक्नोलॉजी हो, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई काम कर रही है, इस टाइप की, एंड बहुत सारी रेवोल्यूशनरी चेंजेस, एंड खासकर 7th हाउस में राहु का गोचर, नंबर 4 वाले और जिनकी एनर्जी में बहुत नंबर 4 और राहु की एनर्जी, ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा लियो, ठीक है। दूसरी है, ये मैरिज को एक्टिवेट भी करेगा। अगर आप बिल्कुल सिंगल है तो झट से चडमगनी पर भी राहु करवाते हैं, अनकन्वेंशनल वे में मैरिज देता है। कभी कभी बैकग्राउंड के डिफरेंसेस में झटक से मैरिज, बहुत प्री प्लान नहीं है, एकदम से सडन जो एनर्जी होती है, बिकॉज जुपिटर यहाँ पर सप्तम को एक्टिवेट करेगा। राहु तो ऑलरेडी एक्टिवेट कर रहा है, ऊपर से गुरु भी एक्टिवेट कर देगा, बिकॉज गुरु आपके 11th हाउस में गोचर में होगा। बहुत ही पॉजिटिव, लियो का एनर्जी जो है बहुत पॉजिटिव है। बट कोशिश कीजिए, आपकी अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है, मैरिड है लियो, तो सप्तम में राहु का जो गोचर है, तो आपकी वाइफ हो सकती है, कुछ बिजनेस वगैरह प्लान कर, मतलब वो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनकी एनर्जी में डिज़ायर आएंगे, मतलब वो कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, वो मनी रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टार्ट करने की प्लान करेंगे, जहाँ पर आपकी सपोर्ट होगी। यहाँ पर बर्थ कंसेप्शन रिगार्डिंग भी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होगी लियो, बिकॉज जुपिटर एस्पेक्ट करेंगे 5th हाउस में। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं लियो 2025 की एनर्जी, एंड खासकर रोमांस के मामले में भी एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव होगी। स्पिरिचुअल पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज केतु 5th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, गुरु भी, गुरु बढ़ाने के काम करते हैं, केतु चीज़ों को एकदम अलाइन करेंगे। केतु बढ़ाता नहीं है, केतु रेस्ट्रिक्ट करता है, एंड प्रॉपर जो चीज़ें आपको ज़रूरत है, मैंडेटरी है, केतु वो देगा। गुरु एक्सपेंशन है, सो यहाँ पर एक्सपेंशन तो दे रही है, बट जो ज़रूरत है, जो आपकी सोल की ज़रूरत है, एंड 2025 में आप बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर दिखा, आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत चेंज करेंगे लियो। ओके, बहुत सारी स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम यहाँ पर चेंज होगी, और आप प्रैक्टिसेस करेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लियो। केतु है ना स्पिरिचुअल जर्नी, केतु हेडलेस होता है, केतु इंट्यूशन के कारक बोला जाता है, इसलिए नंबर 7 का एनर्जी होती है। थैंक यू। नंबर 7, नंबर 4 बोथ पीपल आप अट्रैक्ट करेंगे। ओके, ओके, वाव, योर मास्टर कार्ड। देखते हैं
क्या एनर्जी है लियो 25। Okay, I've already told you this is a sign, लोटस। ओके, क्या सरेंडर करना है आपको 25 में लियो। आपकी कम्युनिटी बढ़ेंगे, न्यू कम्युनिटी, लियो। देखते हैं क्या रूम सिंबल है आपके लिए। लियो 25 रूम सिंबल 1 टाइम। आपको 10 नंबर दिखाई दे सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट एक चैप्टर कंप्लीट हुई, एक चैप्टर ओपन हो रही है। यहाँ पर 10 का नंबर आई हुई है। ओके, आपके लिए फर्स्ट रूल सिंबल देखते हैं। लुक लाइक त्रिशूल, एल्गिस। एल्गिस का मतलब प्रोटेक्शन का एक घेरा। जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर है एंड एक एनाकोंडा अटैक कर रहा है यहाँ पर, एंड दिस पर्सन इज सो स्पिरिचुअल। टॉर्च लाइट दिखाई दे रही है, मतलब यू विल बी गाइडेड ऑलवेज। आप डिवाइनली गाइडेड हैं। त्रिशूल आने का मतलब ही है यहाँ पर लॉर्ड शिवा कनेक्ट हो रहे हैं। लुक एट दिस, चारों तरफ इविल आई है, नेगेटिविटी है, बट एनी हाउ आपकी एनर्जी 25 में बहुत प्रोटेक्टेड नज़र आ रही है। एल्गिस का मतलब ही है एक डिवाइन का प्रोटेक्शन। सो एक मैसेज यहाँ पर आ रही है, बट आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ, आपकी मैरिज किसी ऐसे घर में हो रही है, पीपल विल बी जेलस। लुक दिस एनाकोंडा, ये अटैक कर रही है, ये रोकने की कोशिश कर रहा है, ये रुकावट क्रिएट कर रही है आपकी किसी न किसी चीज़ को। एंड जितना सीक्रेटली चीज़ों को करेंगे लियो आपके लिए अच्छा है, बिकॉज लगन के ऊपर से केतु जा रही है। आपको एक बात समझनी होगी कि ये कहीं ना कहीं केतु भी यहाँ पर 9th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, पंचम पर दृष्टि डालेंगे, तो आपकी भाग्य भाव जो है ये स्पिरिचुअल वे में बढ़ोतरी होगा। तो इस जगह पर ढिंडोरा पीट कर कोई काम ना करे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जेलस आइज है, बहुत जेलस आइज है यहाँ पर। एंड योर मास्टर कार्ड 25 में 10 ऑफ कप्स, दिस इज़ लाइक हस्बैंड वाइफ, एक छोटा बच्चा दिखाई दे। 10 ऑफ कप्स बहुत मतलब ह्यूज ब्लेसिंग्स रिगार्डिंग मैरिज, फैमिली लाइफ। ओके, एक हैप्पी मोमेंट, बट देर इज़ समवन जो चीज़ों को बहुत ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक थर्ड पार्टी इंटरेक्शन जो बहुत ही टॉक्सिक है, बट अगेन एनर्जी इज़ वेरी प्रोटेक्टेड। बट 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, लंबी टाइम की सिंगल एनर्जी जो है 10 ऑफ कप्स मैरिज दे रही है, सिंगल को मैरिज देगा यहाँ पर। ओके, अगर आपकी मैरिज की ईयर चले, बिकॉज पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है जो आइडियाज़ की बात करते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करें। लुक एट दिस, कोई जैसे मैसेज चैनलिंग कर रहा है यहाँ पर। पेज ऑफ शॉर्ट जो है मैसेज चैनलिंग करे, तो यहाँ पर अगर आपकी ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी कुछ कामकाज है, ये बहुत अच्छी होगी। एंड ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े काम स्टार्ट करना, चैनल ओपन करना, कोई डिग्री कोर्स वगैरह हो सकती है। बार बार आप ट्राई करे थे। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, संक ध्वनि हो रही है। घर में कोई स्पिरिचुअल काम होगी, जो हवन वगैरह हो सकती है, मैरिज पर्पस कुछ हो सकती है, जो बहुत ही पॉजिटिव होगी। एक ही चीज़ का यहाँ पर दिक्कत आ रही है, वो है नेगेटिव आइज, मतलब बहुत जल्दी चीज़ों को नेगेटिव करने की कोई कोशिश कर रहा है, चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। मेक श्योर उस जगह पर आपको थोड़ी केयरफुल रहना है लियो। बट फैमिली लाइफ के लिए रिलेशनशिप रिगार्डिंग बहुत पॉजिटिव है। ओके, डिवाइन सोर्स हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड विल बी मेट। लेट मी ट्रस्ट दैट यू हैव ए प्लान एंड राइट एक्शंस विल कम। यू आर माई सोर्स फॉर ऑल। आपकी प्रेयर्स, आपके ऊपर डिवाइन का ब्लेसिंग्स है लियो। एंड केतु जब लियो में गोचर में होती है, ये बोला जाता है नॉर्मली जिस नेटिव के हाथ में ही केतु लियो में हो, मतलब चार्ट में हो, वो ऑलरेडी कुछ पावर लेकर ही आया हुआ है। पूर्व जन्म की कर्मा, क्योंकि 5th हाउस जो है पूर्व पुण्य का घर है, तो पूर्व पुण्य का कुछ कर्मा जो है 25 में आपको मिलेगा लियो। पूर्व आपको लग रहा है आपने शायद बहुत कुछ नेगेटिव कर आए जिसकी वजह से इतना स्ट्रगल हो रही है, बट 25 इज़ अ ईयर जहाँ पर पूर्व पुण्य कुछ रही है, गुड कर्मा, उसका फल 25। Surrender stubbornness. If you are tensing up or taking a rigid stance about something, gently observe yourself, become more yielding. This will help you communicate more lovely with others and yourself. Don't be stubborn, don't be rigid. जितना आप 25 में फ्लेक्सिबल रहेंगे, दूसरों की सुनेंगे,
सामने वाला पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं, क्या दोस्त कुछ बोलना चाहते हैं, मेरे फादर कुछ बोलना चाहते हैं, मदर कुछ बोलना चाहता है। सो लिसन टू देम, सुनिए सबकी, बट डोंट बी स्टबर्न, डिसीजन खुद लीजिए बट सुनिए सबकी। एंड आपका विचारधारा, क्योंकि केतु लियो में होगा, ये आपकी पर्सनैलिटी पर काम करेगा एंड ये कहीं ना कहीं आपकी पूर्व पुण्य का घर से जुड़ी हुई है। तो केतु यहाँ पर क्या सिखाएगी कि सुनो सबकी, करो वही जो तुम्हें ठीक लगता है, जस्टिस के साथ काम करो। माँ ज़रूरी नहीं माँ हमेशा सही कहे, ज़रूरी नहीं पार्टनर हमेशा सही कहे। यहाँ पर तय कुछ चीज़ों पर आपको करना, डिसीजन आपको लेना है। उस जगह पर स्टेबन होने से काम नहीं चलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। बैम्बू ट्री बहुत ऊंचे हाई ग्रोथ देता है बिकॉज वो बहुत फ्लेक्सिबल ट्री है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो जितना आप स्ट्रॉन्ग अगर बनना चाहते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी आना चाहिए। तो लियो में वो एनर्जी दिख रही है 25 में। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम वर्गो। अगर आपकी राइजिंग एंड आपकी मून वर्गो कन्या राशि में है, सो दिस इज योर रीडिंग 25 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आपके लिए गुरु का गोचर चलेगा 10th भाव से, पॉजिटिव है बट घर में थोड़ी कलेश की यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। केतु का भी यहाँ पर एस्पेक्ट होगा, राहु का 6ठे भाव से गोचर चलेगा। देखिए इसकी वजह से घर से दूर, अगर आप पढ़ाई के लिए घर से दूर जाना चाहते हैं और यहाँ पर एक रिलोकेशन की बहुत बड़ी चांस बनेंगे कन्या के लिए। ओके, घर से दूर जाना, घर में थोड़ी कलेश का वातावरण थोड़ी दिखाई दे रही है, टेम्पररी सिचुएशन, बट ये कहीं ना कहीं कैरियर वर्क फील्ड में एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, नई तरह से कुछ स्टार्ट करना और यहाँ पर आपकी प्रमोशन वगैरह हो सकती है। गुरु जेमिनी में जा रही है, टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना, नई कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने करियर वर्क फील्ड में ऐड करना, मशीनरी चीज़ें हो सकती है आप ऐड कर रही है। आप अगर जस्ट फॉर एग्जांपल आप ऑडिशन वगैरह दे रहे, कम्युनिकेशन रिगार्डिंग कोई जर्नलिज्म से जुड़ी हो सकती है, या फिर फैशन डिज़ाइनिंग जहाँ पर आप ऑडिशन वगैरह दे रही है, कुछ एग्ज़ाम वगैरह जो जहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो सकती है। ये जो चीज़ होती है, इस टाइप की जो वर्क फील्ड होती है आपके लिए पॉजिटिव है। ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म, जो मीडिया इन्फ्लुएंसर है, नई कुछ चीज़ें इंक्लूड करना जिसकी वजह से तरक्की लेकर आना। ओके, क्योंकि राहु यहाँ पर एक्सपेंशन देगा आपको, राहु का एस्पेक्ट भी होगा, एक्सपेंशन देगा। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, फॉरेन जर्नी हो सकती है, फॉरेन क्लाइंट आप बहुत अट्रैक्ट करेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। आपकी माँ पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर चले जाएंगे और मतलब बहुत मौन रहना, और इनकी हो सकती है कुछ ट्रीटमेंट वगैरह चलेगा जिसकी वजह से वो पास्ट की कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू से वो रिकवर करेंगे। ओके, आपकी मदर। देखते हैं यहाँ पर आपको अपना चेस्ट एरिया, ब्रेस्ट चेस्ट एरिया में लंग्स से जुड़ी आपको थोड़ी सी भी कुछ दिक्कत आ रही है, मेक श्योर आप उसको बहुत हल्के तरीके से ना लें। ओके, देखते हैं थोड़ी मूवमेंट, रिलोकेशन यहाँ पर आ रही है, घर से दूर जाना। थैंक यू वर्गो 25 वन टाइम मूव 12 21 और 2112 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं वर्गो। एक साइन है आपके लिए कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रही है वो थोड़ी स्लोली आ रही है, ट्रस्ट द प्रोसेस। देखते हैं क्या रून सिंबल है आपके लिए 25 वर्गो कन्या के लिए। वन टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू सो मच। थोड़े देखते हैं क्या सरेंडर करना आपको ज़रूरी है 25 में कन्या को, क्या सरेंडर करना ज़रूरी है। वन टाइम मोर। ओके, स्पिरिट मैसेजेस देखते हैं कन्या के लिए। शनि की गोचर आपके 7th भाव से चलेंगे, सो आपकी पार्टनर का यहाँ पर थोड़ी ट्रैवल वगैरह हो सकती है। उनकी एनर्जी में आप थोड़ी आइसोलेट मूवमेंट, मतलब वो थोड़ी काम को लेकर बहुत बिजी है, इस टाइप की सिचुएशन थोड़ी मैनिफेस्ट हो रही है। थोड़ी ज़्यादा ही जैसे वो स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रही है और काम को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी है, इस टाइप की सिचुएशन मैनिफेस्ट हो रही है 25 में। नाउ दिस की एनर्जी आ रही है एंड लुक एट दिस। मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर हस्बैंड है जो बहुत परेशान है, यहाँ पर वाइफ एंड बच्चे जैसे सभी एंजॉय कर रही है एंड ये अपनी घर की मसला को लेकर पड़ी हुई है। यहाँ पर सभी बहुत एंजॉय कर रही है, यहाँ पर सभी सिंगल हैं, इनकी शादी भी नहीं हुई है, इनकी शादी हुई है, बच्चे भी हुई है, पर दोनों ही जैसे मतलब घर की हनीमून पीरियड में आकर भी घर की करियर वर्क फील्ड को लेकर बिजी है।
सो थोड़ी उस टाइप की चीज़ों को लेकर भगम भाग एक सिचुएशन यहाँ पर वर्गों के लिए दिखाई दे रही है। ओके, बट यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी है बहुत बिजी ईयर दिखाई दे रही है कि आपको काम की बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकती है, क्योंकि गुरु यहाँ पर गोचर में होगा दसम में, तो काम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन। एंड 10th हाउस में क्या होता है कि गुरु बहुत कैप्रिकॉर्न के जैसे रिजल्ट देना शुरू करते हैं। 10th हाउस में गुरु का जब गोचर होता है तो आपको मेहनत बहुत करना पड़ता है। डेफिनेटली आने वाले समय काल में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बट यहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा मतलब देखेगा। मतलब वर्गो कन्या के लिए ये जो ईयर है ये वर्क फील्ड पर बहुत ज़्यादा इनका टाइम जाएगा। सरेंडर की अगर एनर्जी की बात करें, सरेंडर टू वंडर एंड अवे, ओपन टू द मैजिक ऑफ एवरी मोमेंट एंड सेंस द अवे एंड वंडर इन ऑल ऑफ लाइफ। दिस एटीट्यूड विल कीप यू कनेक्टेड टू द एक्सटेंसिव फ्लो। लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, तो अगर हम इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें कि अगर आज का दिन थोड़ी ख़राब है, कल का दिन अच्छा होगा। आज अगर पॉजिटिव है, कल नेगेटिव होगा। ये जो सोच होती है हमारी कि समय रुकता नहीं है एक जगह पर, स्थिति एक जैसा नहीं होगा, ये जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा एटीट्यूड है, अगर ये वर्गो 2025 में ठान ले, माँ इसको समझ ले, तो बहुत पॉजिटिव ईयर आपके लिए होगी। क्लियरिंग लॉर्ड गणेशा यहाँ पर आपकी 2025 की एनर्जी में वो मॉनिटर करेंगे सिचुएशन को। एज ट्रू ऑफरिंग अराइजेस इट बिकम्स easy to let go. You start to trust that more will always arrive. You shift from mine to God's. Such freedom. मतलब हम कहते हैं ना, मैंने किया है, ये मेरा है, ये घर मेरा है, मेरे लिए ज्वेलरी लेकर दो। मतलब ये जो मैं हम करते रहते हैं ना, ये जो मैं का एनर्जी होती है, सेल्फ फोकस एकदम से, वो एनर्जी यहाँ पर वर्गों के लिए 2025 में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस वगैरह दिखाई दे रहे हैं। एक पार्टनर मतलब अपने पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करी है, काम काज करी है, वर्क कर रही है, तो थोड़ी एक दूसरे के ऊपर काम चलेंगे यहाँ पर वर्गों के लिए। बिकॉज राहु का जो गोचर है ये छठे भाव से चलेगा, तो ये हमारे पूर्वार्थ को भी दिखाते हैं, पूर्व जन्म के कर्म को दिखाते हैं। राहु जब ऐसी सिचुएशन में आते हैं, ये नॉर्मली क्या करते हैं कि पूर्वार्थ को ये एक्सपेंशन कर देता है, जितना भी पूर्व जन्म के कर्मा हैं वो बाहर आना शुरू होते हैं। ओके, एंड केतु यहाँ पर वो मुक्त करने के लिए रेडी है। तो जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे वर्गो, आपकी एनर्जी हील होता जाएगा। ओके, या ओके, सिद्धि दिखाई दे रही है। एंड लुक एट दिस, मैं आपको बोल रही थी ना, एक पार्टनर दूसरी पार्टनर की ग्रोथ में मदद करेगी। ठीक है, तुम बहुत काम में बिजी हो, घर को मैं संभाल रही हूँ, या फिर तुम जस्ट फॉर एग्जांपल कोई पेरेंट्स कोई मीटिंग हो रही हो, टीचर पेरेंट्स मीटिंग है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ नहीं जा पाई, बट आप जा रहे हो। यहाँ पर झगड़ा नहीं हो रही है, समझदारी के साथ, अंडरस्टैंडिंग, दैट्स द 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हियर। ओके, यहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को मोटिवेट कर रहा है, कोई फ्रेंड हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ ग्रोथ। सो यहाँ पर रिलेशनशिप की ग्रोथ, बिकॉज स्टॉक दिखाई दे रही है जो नेक्स्ट फॉर्म करने जा रही है, तो मैरिज के प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रही है, बिकॉज जुपिटर आई हुई है। व्हील ऑफ ईयर, व्हील ऑफ द, ये जो ईयर है तुम्हारे लिए टर्निंग पॉइंट बनेगा, बिकॉज सिद्धि दिखाई दे रही है। सिद्धि का मतलब कोई लंबी टाइम से कोई केमिस्ट्री के लैब में बैठा हुआ है, कोई प्रैक्टिसेस चल रहा है, पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट वो करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, एंड दिस इज़ द ईयर यू विल क्रिएट दिस प्रोडक्ट। वो सिद्धि मिलना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर यू। जहाँ पर आपके पेरेंट्स जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी मैरिज को लेकर परेशान हैं, कुछ भी जो बेसिक नेसेसिटीज़ यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पा रहे थे घर में, क्लियरिंग हो जाएगा वो चीज़ें। लॉर्ड गणेशा विल देयर। मैं नहीं कह रही हूँ आप लॉर्ड गणेशा को वर्शिप कीजिए, बट एक ये एनर्जी जुड़ी हुई है 2025 में, विघ्न विनाशक। सो ये कनेक्टेड है, एंड दिस इज़ द ईयर जो सिद्धि प्राप्ति करेंगे। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए राहु जब 12th हाउस को दृष्टि डालते हैं, ये हिडन नॉलेज देते हैं, सीक्रेट नॉलेज, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, इस टाइप की चीज़ें फूड न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं, होम DIY जो काम चलते हैं, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर थोड़े राहु यहाँ पर बढ़ाएंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप देखेंगे आपकी ननिहाल साइड से कोई पर्सन फॉरेन वगैरह, उनका जो होता है ना कि आपकी मैटरनल अंकल की भाई बहन फॉरेन जर्नी कर रही है, इस टाइप के थोड़े योग बनेंगे। बट आपके लिए मेजर जो एनर्जी है दिस ईयर, जहाँ पर आपको सिद्धि मिलेगा, आपकी पूर्व जन्म की कर्म जो है उसका फल मिलेगा। ओके, देखते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम लिब्रा तुला। अगर आपकी मून एंड राइजिंग लिब्रा तुला में है, 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। गुरु का गोचर आपकी कुंडली अकॉर्डिंग देखा जाए नवम में होगा, एंड राहु यहाँ पर पंचम में होगा, 11th हाउस में केतु का गोचर होगा। सो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम राहु लगन को देखेगा, इच्छाएं बढ़ेंगे, बड़ी इच्छा, छोटी मोटी इच्छा से काम नहीं चलेगा, बड़ी इच्छा, बड़ा कुछ करना है, बड़ा मंदिर, बड़ा एक भव्य किसी जगह पर दर्शन करना, पिलग्रिमेज, कैसा पिलग्रिमेज, भव्य पिलग्रिमेज,
राहु एस्पेक्ट जुपिटर, भव्य पिलग्रिमेज, आप बहुत स्पिरिचुअल रहेंगे। ऐसे ही एक गुरु से दीक्षा लेंगे जो मतलब बहुत, जब वो बहुत पॉपुलर है, हर चीज़ विशाल बड़ा कुछ, ये राहु एक्सपेंशन देगा। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम अगर आपकी जस्ट फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी से, सोशल मीडिया से जुड़ी कुछ काम कर जाए ना, ये एक हाइट देगा लिब्रा आपके लिए, एक हाइट देगा ये आपको। एंड ये डेफिनेटली ट्राइन में हो रही है, लिब्रा की एनर्जी को भी एक्टिवेट करेगा, तो पीपल के साथ इंटरेक्शन आपकी बढ़ेंगे, क्लाइंट्स बढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे आपकी। ओके देखते हैं। एंड आप अपनी मनी जो है ना बहुत स्पिरिचुअल, क्योंकि 9th हाउस में जब गुरु का गोचर होते हैं, ये धर्म भाव है, स्पिरिचुअलिटी हाउस है। एंड इस जगह पर जस्ट फॉर एग्जांपल आप कथा करते हैं, आप चैनल करते हैं मैसेज, तो ये बहुत हाइट देगा, ये पॉपुलरिटी देगा। गुरु का 9th हाउस में जब गोचर होते हैं, जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे, आप अपना पिता का सम्मान करेंगे, ये गुरु यहाँ पर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। पिता की जस्ट फॉर एग्जांपल आप कोई काम करने जा रहे, पिता की आशीर्वाद लेकर जाइए, आपका काम बनेगा। ओके देखते हैं। थैंक यू। प्रेम भाव के लिए बहुत पॉजिटिव है लिब्रा, मतलब लव मैरिज का ईयर है ये लिब्रा के लिए। ओके 25 लिब्रा, वन टाइम। आप जो मांगेंगे वो होगा ये ईयर में। क्यों? राहु एस्पेक्ट लगन, गुरु एस्पेक्ट लगन, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी आ रही है। राहु डेफिनेटली अपनी घर में मतलब को लॉर्ड है कुंभ का, तो ये यहाँ पर इतना नेगेटिव काम नहीं करेगा। सैटर्न पाइसेस में होगा यहाँ पर, गुरु के राशि में शनि है, तो ये जो जर्नी चलेगा हम सबकी, सैटर्न पाइसेस में होने का मतलब है कि ये द्वार ओपन रखेंगे स्पिरिचुअलिटी का, लिबरेशन का। शनिदेव कर्म है, शनिदेव कर्म के लॉर्ड यहाँ पर बैठे हैं मोक्ष के घर में जाकर, तो बहुत सारे लोगों को मुक्ति भी मिल जाएंगे, बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को मुक्ति भी मिल जाएंगे, क्योंकि आत्मा इधर उधर होगा, एकदम से वो यम का द्वार ओपन है, मोक्ष का द्वार ओपन है। ओके थैंक यू, थैंक यू। लिब्रा 25 सरेंडर क्या करना है, वन टाइम स्पिरिट। ओके देखते हैं रूम सिंबल। 25 में एरिस को फर्स्ट ढैया लगेंगे, मीन राशि के ऊपर पूर्ण सरस्वती चलेंगे, एंड कुंभ जो है उनका आखिरी ढैया। लिब्रा 25 थैंक यू। ओके थैंक यू, वन टाइम मोर। लिब्रा बहुत विधि पूर्वक घर में बहुत भव्य तरीके से ऐसा कोई सेरेमनी होगी जहाँ पर बहुत सारे लोग इनवाइटेड होंगे लिब्रा के घर में। पर्टिकुलर इस ईयर में एक सेरेमनी जहाँ पर डोनेशन दिया जाएगा, भव्य तरीके से होगा। ओके कोई बच्चे हो रही है, कोई एंसेस्टर के लिए कुछ कर्म हो सकती है जो बहुत भव्य तरीके से किया जा रहा है, बहुत सारे लोग इनवाइटेड है, मैरिज हो सकती है भव्य तरीके, सैक्रेड रिचुअल्स। ओके लगूस सरफेस मतलब स्लोली जो काम चल रहा था वो काम को, जैसे ये बहुत टाइम से टॉर्टोइस इस टार्टल के ऊपर बैठा था, अब वो सर के ऊपर जाकर बैठा है, सर्क, तो एक स्पीड को दिखा रही है, लंबी छलांग। लगूस का मतलब ही है सरफेस लेवल पे कोई चीज़ें आई है, आप मतलब फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही है, कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रही है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेंगे आपकी, कम्युनिटी बढ़ेगा, सर्कल बहुत बड़ा होता हुआ नज़र आ रही है, बहुत सारे न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके आएंगे, बहुत सारे लोग तो फ्रंट ऑफ कैमरा काम करेंगे जो पीछे काम कर रहा था लिब्रा में। यू विल बी द ब्रांड ऑफ योर कंपनी, रीनेम करना, इस टाइप की चीज़ें होगा, नई तरह से रीनेम, अपना नाम चेंज करना और कंपनी का नाम चेंज करना, ये वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। छोटी चीज़ें बड़ा होना, छोटा चीज़ें बड़ा होना। ओके जस्ट फॉर एग्जांपल आपका सेकंड फ्लोर घर है एंड आप और एक फ्लोर बनाना चाहते हैं, ये वो यार है। Surrender to your intuition. Tune into your inner voice. Be aware of any gut feelings, flashes, knowing or aha moments that come through to guide you. Surrender to your intuition. कुछ फ्लैश हो रही है, कुछ शब्द सुनाई दे रही है, कुछ ड्रीम्स आ रही है, वो सिर्फ ड्रीम नहीं है, वो सिर्फ साउंड नहीं है, वो कोई फ्लैश नहीं है। This is something
साइन जो आपको कोई चैनल कर रहा है, कोई बताना चाहता है कुछ, तो 25 वो ईयर भी है आपके लिए लिब्रा। सरेंडर, समटाइम्स लर्निंग टू सरेंडर कैन फील एज इफ यू आर डाइंग। द ईगो लर्न्स व्हाट्स हार्डेस्ट टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स। हम कहते हैं ना कि क्विट मत करो, कुछ चीज़ें हैं समय में मिलेगा, समय के पास हर सवाल का जवाब है, तो सरेंडर करो। जो नहीं मिल रही है उसको लेकर सरेंडर करो, समय के साथ वो तुम्हें मिलेगा ज़रूर, अगर तुम्हारे लिए वो सही है। तो ये भाव यहाँ पर 25 लिब्रा में दिखाई दे रही है, सरेंडर का भाव, समर्पण का भाव। मास्टर कार्ड की अगर बात करा जाए, दिस इज़ द हैंगमैन, पाइसिस एनर्जी हियर, जो सडन पाइसिस की एनर्जी है। एंड एनर्जी वाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। एक बच्चे है, सेकंड इशू की प्लानिंग थोड़ी दिखाई दे रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। एंड टू ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, जैसे घर की कोई लॉन्ग, मतलब मेंबर कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है, होम कमिंग एनर्जी होगा यहाँ पर। बट लुक एट दिस, द हैंगमैन एनर्जी। इस यार में ये जो टार्टल पोजीशन से आप लगूस की एनर्जी में आ रही, शार्क के ऊपर बैठ रही है, ये इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि हैंगमैन का एनर्जी आ रही है, तो ये बहुत स्लोली होगा बट होगा ज़रूर। और हो सकता है 25 की सेकेंड फेज से वो मोमेंटम आपको दिखाई दे, वो एनर्जी आपको महसूस हो। टू ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी, हाई से हाई, स्टक मत रहो। कोई है जो आपको हाई कह रहा है, पास्ट कोई एनर्जी फ्लैशबैक करता हुआ दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए हाथ पकड़ के कोई पास्ट एनर्जी, पास्ट पर्सन, मैं बिल्कुल एक्स की बात नहीं कर रही हूँ, बट कोई चाइल्डहुड फ्रेंड वगैरह हो सकती है, कोई कांटेक्ट में पहले थे आप नहीं है, ऐसा कोई पर्सन यहाँ पर आता हुआ थोड़ी दिखाई दे रही है। बट पाइसिस एनर्जी बहुत डोमिनेंट आ रही है, मतलब मास्टर कार्ड में 12th हाउस सैटर्न पाइसिस में होगा। सो ड्यूरिंग दिस टाइम फेज आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, बहुत ज़्यादा आइसोलेट आप रहना पसंद करी है, आप मंत्र का जाप करी है, आप स्पिरिचुअलिटी पर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, आध्यात्मिक की ओर थोड़ी विचारधारा है, थोड़ी वो एनर्जी की और ऊर्जा ज़्यादा होगी। ओके बट अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, यहाँ पर एक हाई मोमेंट आ रही है। सो अगर आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी गंवाएंगे, तो मेक श्योर इस जगह पर थोड़ी वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। हस्बैंड वाइफ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस कीजिए। दैट्स लिब्रा का वो मेन एनर्जी, वो कर सकते हैं। बट यहाँ पर बीच बीच में वो एनर्जी थोड़ी आपको आइसोलेट कर सकता है, तो इसके लिए टाइम ले लीजिए। ये अगर आप प्रॉपरली आप अगर रूटीन को सेट करते हैं कि ये टाइम मेरी स्पिरिचुअलिटी की है, ये आध्यात्मिक की कुछ जर्नी को प्रैक्टिसेस करने के लिए है, तो दिक्कत नहीं होगी, तो आप हर जगह पर एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच लिब्रा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम वृश्चिक। स्कॉर्पियो, अगर आपकी मून एंड राइजिंग वृश्चिक में है, 25 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। राहु जा रही 4th हाउस के ऊपर से 25 में, ओके मार्च के बाद से। तो केतु दशम में हो गया आपकी, केतु दशम में, राहु 4th हाउस में। एंड गुरु का गोचर यहाँ पर स्टार्ट होगा आपकी अष्टम भाव से। नाउ ये जो टाइम है ये आपके लिए एक जर्नी को दिखा रही है। राहु क्या करते हैं, मतलब दूर लेकर जाते हैं, आइदर वो फॉरेन प्लेसेस हो सकते हैं और कोई आप कोई ट्रांसफ़र आपकी इस यार में होगा। यहाँ पर आप अपनी जो लिविंग प्लेस है उसको छोड़कर दूसरी किसी जगह पर, बाकी के लिए आप अपनी घर में ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े कुछ काम का स्टार्ट करेंगे। ओके यहाँ पर थोड़ी केयर की, क्योंकि केतु का दशम में जाना, करियर चेंज करना, एक जॉब से छोड़कर दूसरी जॉब में स्कॉर्पियो। यहाँ पर एक न्यू एनवायरनमेंट, न्यू लोकेशन करियर वर्क फील्ड में ट्रांसफ़र के थ्रू से वृश्चिक। ओके क्योंकि राहु का गोचर चलेगा 4th हाउस में। बट गुरु जो 8th हाउस का एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए, आप देखिए आप ट्रांसफ़र लेकर जा रही है। आप यहाँ पर आपकी क्वेश्चन होगा क्या होगा वो प्लेस, बहुत अच्छा होगा, बिकॉज गुरु का ट्राइन में राहु है, जुपिटर राहु म्यूचुअली एस्पेक्टेड होगी। जुपिटर एस्पेक्ट 12th हाउस, राहु एस्पेक्ट 12th, तो जिस जगह पर आप जा रही है वो विदेश है आपके लिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट, फॉर अदर्स ऑफ यू वो फॉरेन होगा, डिपेंड करेंगे आपकी चार्ट के, नेटल चार्ट के डिग्री के ऊपर। बट ये कहीं ना कहीं जो रिलोकेशन होगी ये भव्य जगह देगा। क्वार्टर, बड़ी अच्छा क्वार्टर दिया, बड़ी अच्छी घर में गई, अप रेंट पे गई, ये यहाँ पर मैनिफेस्ट हो जाएगा स्कॉर्पियो के लिए। ठीक है, देखते हैं स्कॉर्पियो। थैंक यू। 25 वृश्चिक स्कॉर्पियो। घर में फॉरेन एलिमेंट, घर में न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आना, नई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर, बहुत सारे सामान आएंगे आपकी 25 में। आप बहुत सारे सामान एक्सचेंज करेंगे, घर का सामान, और नई खरीदेंगे, आप डेकोरेट करेंगे घर को, सो दैट पीपल विल सी। मतलब राहु जब 4th हाउस में होता है ना, आप लोग आएंगे, ये
सोचकर आप घर को डेकोरेट करते हैं कि सोफ़ा ऐसा होना चाहिए, इस कॉर्नर में होना चाहिए, अच्छा सोफ़ा होना चाहिए, ये जो अच्छा होना चाहिए, क्यों, मतलब सब उनकी है, मेरा भी होना चाहिए, दैट काइंड ऑफ थॉट, ये थोड़ी राहु लेकर आएंगे। तो सबके लिए तो यहाँ पर रिलोकेशन नहीं होगा, कुछ के लिए ये बहुत सारे सामान एक्सचेंज होना। ओके, वन टाइम देखते हैं। ओके, आई थिंक 2 कार्ड है आपके लिए, 2 कार्ड आई। रून सिंबल स्कॉर्पियो, टर्न 5 रून सिंबल। बहुत सारी मतलब डिफरेंट कंट्री से बहुत सारे लोग चीज़ें खरीद कर लेकर आते हैं ना, सो इस टाइप की चीज़ें भी आपके घर में इंक्लूड हो सकती हैं। आजकल ऑनलाइन में सब कुछ मिलती है, बट मुझे घर को डेकोरेटिंग आइटम बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है टर्न 5 में स्कॉर्पियो के लिए। सरेंडर मैसेज टर्न 5 स्कॉर्पियो। देखते हैं स्पिरिट मैसेजेस स्कॉर्पियो के लिए, स्पिरिट मैसेजेस फॉर टाइम में। थैंक यू। फर्स्ट आपकी रून सिंबल से स्टार्ट करते हैं। हगलास। हगलास जो होती है ये स्कॉर्पियो का ही एनर्जी है। टैरो में जो टावर कार्ड देखते हैं, टैरो में जो डेथ कार्ड की एनर्जी होती है, वो टावर एक एनर्जी है जो एक सडन चेंज, एंड डेथ एक एनर्जी है, दोनों ही स्कॉर्पियो से रूल्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो दिस इज़ अ ईयर स्कॉर्पियो, जो एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। एंड जैसे यहाँ पर आप जस्ट फॉर एग्जांपल आपका रिलोकेशन हो रही है, उस दिन बारिश हो रही है, what will be happened, but you will overcome all the obstacle। हगलास जो होती है ना, एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस की बात कर रही है। मतलब इतना बिजी है आप और सभी काम को जैसे अकेला निपटनी पड़ी है, अकेला संभालनी पड़ी है, जैसे एक साथ में 2-3 काम की प्रेशर आप पड़ी है। जब नहीं है एक साथ में 2-3 काम की प्रेशर एट अ टाइम आ जाएगा आपके ऊपर। स्कॉर्पियो, गेट रेडी फॉर दिस। ये होगा टर्न 5 में, बिकॉज टर्न 5 इज ए नंबर ऑफ 9 मंगल का एनर्जी है ना, आप मंगल का है, तो ये बहुत एब्रप्ट फास्ट पूरा साल आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको जैसे किसी मशीन में बैठा कर रखा है, एंड आप ऑल द टाइम मूविंग कंडीशन में हैं, और एक टाइम फ्रेम में चाबी देकर बंद किया जा रहा है कुछ टाइम के लिए, रेस्ट के लिए, फिर से चाबी को ऑन कर दिया। यू फील लाइक मूविंग एंड मूविंग ऑल द टाइम। तो ये हगलास की थोड़ी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड एवरी टाइम एक गया तो दूसरा यहाँ पर खड़ा है चेंज के लिए, मतलब दूसरा खड़ा है, कोई मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी है। ये एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। फ्लो का एनर्जी आ रही है, अलाउ मी डिवाइन टू मूव विद द फ्लो, रिस्पॉन्ड विथ कामनेस एंड पीस। तो ये भाव अगर आपकी है डॉल्फिन एनर्जी की, जो भी चेंजेस आ रही है इसको अगर आप पॉजिटिवली ले लेते हैं ना, क्योंकि डॉल्फिन बहुत फ्रेंडली होती है कि प्रॉब्लम्स है, चेंजेस है, बट आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। कुछ तो है लाइफ में, लाइफ स्टैग्नेंट तो नहीं है। तो ये जो एटीट्यूड है आपका, ये एकदम से आपके लिए ऑक्सीजन के जैसे काम करेंगे। सरेंडर क्या करना है? सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव, अलाउ द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन रदर देन ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग योरसेल्फ। दिस कैन टेक प्रेशर ऑफ एंड साइमल्टेनियसली नर्चर यू। सो कोई पर्सन, क्योंकि आप अकेले अगर कोई काम कर रही है, दूसरा कोई पर्सन आपको मदद करने के लिए आ रही है, कोई पार्टनर हो सकता है, आप काम को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अकेले सिंगल हैंडेड कोई काम मत कीजिए। छोटा बच्चा भी घर में तो उसे भी कुछ काम दीजिए। कोई पर्सन, 2-3 पर्सन है, सबको अपने अपने काम को बता दीजिए कि तुम एक करो, तुम एक करो, क्योंकि आप बहुत सिंगल हैंडेड काम को करने, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होते हैं, बिकॉज यू आर वेरी एक्सपर्ट पर्सन स्कॉर्पियो, आई नो, बट कभी कभी ज़रूरत है आपको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वरना ये ओवरलोडेड हो जाएगा, बर्नआउट सिचुएशन आ सकते हैं। ग्रुप नंबर 8 स्कॉर्पियो। ओके, देखते हैं टैरो का क्या मैसेजेस है। एक साथ में ये 2 कार्ड आई हैं। ओके, मैं एक साथ में उसको रीड करूँगी। आपकी मास्टर कार्ड देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, लुक्स लाइक दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये है तो 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, बट एग्जैक्टली 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वाइब्स लेकर आ रही है। मतलब एक बच्चे है, दूसरे बच्चे की प्लानिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड लुक दिस व्हील हियर, जैसे इस 9 ऑफ पेंटिकल्स में व्हील ऑफ फॉर्चून का भी ब्लेसिंग्स है। हस्बैंड वाइफ मिलकर जैसे बहुत ही एक हैप्पी मैरिटल लाइफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसीलिए मैं आपको बताई कि चेंज, सडन मूवमेंट, कुछ व्यूअर्स के लिए सडन कोई रिश्ता आएगा घर में,
बिकॉज आप जिस चीज़ के लिए बहुत वरीड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, 8 ऑफ वॉन्ड्स वो आता हुआ दिख रही है। आपका इंट्यूशन, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन मूवमेंट ट्रैवल को दिखा रही है। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम एंड क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, मतलब आप परेशान हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल वो परेशान है, एंग्जस है, उसको समझने की भी टाइम नहीं है। समझ आ रही है आप कितनी रोलर कोस्टर की राइड चल रही है। मतलब मैं परेशान हूँ, एंग्जस हो, कभी कभी होता है ना कि मैं दुखी हूँ, बट दुखी हूँ वो दुख को झेलने के लिए भी टाइम नहीं है मेरे पास, मैं इतना बिजी हूँ। ये वो ईयर है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, एग्जैक्टली मतलब वाटर एंड दिस फायर कम्बिनेशन हो गया। पानी गर्म हो गया, ना पानी ठंडा है ना पानी मतलब पूरा गर्म बॉल है मार्स की। तो यहाँ पर एक रोलर कोस्टर राइड यहाँ पर थोड़ी स्कॉर्पियो के लिए दिख रही है। अच्छा भी है, मैं हमेशा मानती हूँ कर्म है तो लक्ष्मी है, एंड वो लक्ष्मी आपके साथ है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस का ह्यूज ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ कप्स आपको यहाँ पर वो गाइडेंस नहीं दिया जाएगा, आप इमोशनली बैलेंस रहो, वो आप यू ही होंगे। गोइंग विथ फ्लो जाओ एंड कोशिश कीजिए थोड़े मी टाइम को एंजॉय कीजिए। ट्रैवल वगैरह बहुत होगा। सी बीच एरिया यहाँ पर मूवमेंट थोड़ी नज़र आ रही है। सी बीच एरिया एंड हो सकता है कि यार कि शुरू में ही कोई हिल एरिया जाए, बट बाकी टाइम में कुछ सी बीच एरिया यहाँ पर विजिट होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम धनु, अगर आपकी राइजिंग एंड मून धनु सजिटेरियस में है, सो दिस इज़ योर रीडिंग 25 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। राहु का गोचर यहाँ पर 3rd हाउस में ही, गुरु चलेंगे 7th में, 9th में केतु का गोचर। पिता को कोई बड़ी इलनेस से मुक्ति मिलना, ट्रीटमेंट कर उनको मुक्ति मिले ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। खासकर अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, खासकर कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़ी हुई, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई कोई काम आप कर रही है, तो ये ह्यूज ग्रोथ, एनोनमस ग्रोथ, सक्सेस देगा। ऑलरेडी आपकी काम चल रही है ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया इन्फ्लुएंसर है आप, 2025 इज़ अ ईयर जो एनोनमस ग्रोथ आपको देगा। ओके, मैरिज की यहाँ पर बहुत योग आ रही है, बिकॉज ये राहु एंड जुपिटर ट्राइन में ये सप्तम को पूरी तरह से एक्टिव करेगा। सडन मैरिज फिक्स करने की एनर्जी है। ओके, देखते हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल रहेंगे, मतलब केतु इन 9th हाउस एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ये मतलब जो आउट ऑफ स्टेट जो जर्नी वगैरह होती है, इस टाइप की मूवमेंट वगैरह देगा। आउट ऑफ स्टेट की सिटी, आउट ऑफ स्टेट सिटी, शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल बहुत होगी। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम जितना आप ट्रैवल करेंगे अपॉर्चुनिटी आएंगे, सो ट्रैवल से पीछे मत हटिए। धनु के लिए और एक मैसेज, केतु लगन को दृष्टि डालेगा, केतु पंचम को भी दृष्टि डालेगा। ये कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मंत्र जाप, इस टाइप की रुद्राक्ष पहनना, इस टाइप की चीज़ों की प्रति पर्टिकुलरली कोई डेट ही हो सकता है। ड्यूरिंग दिस ईयर आप बहुत अट्रैक्टेड होंगे, किसी जगह पर जाकर ये प्रभाव हो सकते हैं वो कि मैं पता नहीं उस जगह पर जाकर मेरा क्या हो गया, मैं उन्हें भूल ही नहीं पा रही, मुझे फिर से जाने का मन कर रही है। तो धनु आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है। पिता को कोई लिबरेशन, पिता को कोई मुक्ति मिलना, कोई स्टक सिचुएशन से। वन टाइम मून धनु 25, पिता को रिलीफ मिलना पास्ट के कोई स्टक सिचुएशन से। ओके ओके, आई डोंट नो आपकी दो कार्ड मेरे हाथ में क्यों आ रही है। दिस इज 7 ऑफ कप्स। ओके, देखते हैं रून सिंबल। मैं मास्टर कार्ड एक ही पिक करने वाली थी, बट धनु के लिए देखते हैं रून सिंबल 25। आपके लिए मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए योगा मेडिटेशन बहुत अच्छी काम करेंगे। केतु जब नवम में जा रही है धनु, आपके सिबलिंग अगर हैं, छोटे भाई बहन कज़न, वो आपकी पड़ोसी फॉरेन जाएंगे। देखते हैं उनका फॉरेन योग एक्टिव होना। देखते हैं सरेंडर मैसेज। थैंक यू। धनु के लिए क्या गाइडेंस है 25 फर्स्ट रून सिंबल से ही मैं स्टार्ट करती हूँ। 9 डेज सभी हनीमून के लिए इंजॉय कर रही हैं। यहाँ पर जैसे कपल यहाँ पर बात करे घर के किसी मसले को लेकर कि ये बेसिक नेसेसिटी थी, तुम क्यों लेकर नहीं आई वो सामान को, ये मुझे चाहिए थी। देखो वो एंड सिंगल इंजॉय कर रही है,
सिंगल भी थोड़ी परेशान है कि वो उनकी शादी नहीं हुई है। यहाँ पर कपल परेशान है कि शादी क्यों हुई है। तो यहाँ पर एक नॉर्थ का जो रून सिंबल है एंड यहाँ पर बिल्कुल खाली है। तो एक 3 सिचुएशन दिखाया गया है यहाँ पर। सो एक मैसेज यहाँ पर आ रही है कि लाइफ में हर वो चैप्टर में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। सो एन्जॉय एवरी मोमेंट, एन्जॉय प्रेजेंट मोमेंट। सो ये लोग ना जैसे सब कुछ मिलने के बाद भी सुखी नहीं हैं, क्योंकि और चाहिए। ओके, देखते हैं। सरेंडर मैसेज आ रही है। सरेंडर फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन डज नॉट ओपन एनी डोर। द की टू रिजॉल्व ए डिलेमा और डिजॉल्विंग ए ब्लॉक इज टू टेक ए ब्रेथ, सेंटर योरसेल्फ, रीग्रुप सो यू मे अप्रोच द सिचुएशन मोर कामली। फ्रस्ट्रेशन कभी भी किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। 2025 में फ्रस्ट्रेशन को ही सरेंडर करो। जितना तुम एनर्जी वाइज पॉजिटिव रहोगे, थॉट पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव चीज़ों को तुम अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि गुरु का लगन पर दृष्टि है, केतु का लगन पर दृष्टि है। व्यक्तित्व तो निखर कर आएंगे, आपकी पर्सनैलिटी निखर कर आएंगे, लोग देखेंगे पलट कर आपको। आपकी भाव इतनी पॉजिटिव होगी, आपकी शब्द वाणी इतनी पॉजिटिव होगी। कोशिश कीजिएगा गर्दन नेक एरिया का मालिश करना, क्योंकि राहु चलेगा ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। एक जगह पर बैठकर काम करना ये थोड़ी स्पॉन्डिलाइसिस की दिक्कत दे सकता है। आउटरेजेस ओपननेस। डियर लव, ओपन मी टू योर विल, रिलीज मी फ्रॉम माई अटैचमेंट, सरप्राइजेस एंड डिलाइट मी विथ योर प्लान। यू नो व्हाट्स नीडेड, आई एम ओपन टू रिसीव्ड। तो यहाँ पर भी बेसिक नेसेसिटी की बात कर रही हूँ एंड यहाँ पर आउटरेजेस ओपननेस एक मैसेज आ रही है कि तुम रिसेप्टिव मोड में रहो। 2025 सजिटेरियस, दिस इज़ अ ईयर फॉर यू। जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है वो फुलफिल किया जाएगा। थोड़ी देखो कि ब्लेसिंग्स क्या है, क्या लैक है, उसके तरफ मत देखो, क्योंकि लैक फ्रस्ट्रेशन देगा। आप ब्लेसिंग्स की और देखेंगे, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, ये दुगना ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है सर्च के लिए। मास्टर कार्ड क्या है? ओह, दिस इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स। कोई कंपटीशन में जीत हासिल हो रही है। जैसे यहाँ पर आपके ऊपर कोई नेगेटिव आई डालने की कोशिश करेगा, वो सेंडर के पास लौट कर चला जाएगा। बट 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही फायरी एलिमेंट आई हुई है। एंड देखिए यहाँ पर कोई कह रहे हाय, जैसे कोई घर लौट कर आया हुआ है, होम कमिंग एनर्जी है। जैसे आपका हो सकता है आपका ब्रदर, आपका सिबलिंग कोई दूर बैठा है, या फिर वो जा रही है, सी ऑफ करने अब जा रही है, ऐसा सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। बट 2 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवलिंग का कार्ड है, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी का कार्ड है। कोई मसला है 2025 में, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटेजी की वजह से वो रिजॉल्व होगी, वो फिक्स होगी। ये कैओस है, ये फिक्स है, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। देखते हैं। दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। सैच के लिए एनर्जी आ रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक बच्चा जैसे बहुत कम उम्र में वो मैच्योरिटी दिखा रही है। पेट्स घर में आने की संभावना है। ओके, आपको डॉग को, स्ट्रे डॉग को खाना खिलाना चाहिए। बट पेज ऑफ पेंटिकल्स आइडियाज़ है, एक अनोखा आइडिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। यू विल डू दिस। एंड बहुत सारे लोगों की यहाँ पर कैवस हो सकती है 7 ऑफ वॉन्ड्स, बट आप रोकने वाले एनर्जी में से नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स अपने लिए जो स्टैंड ले रही है, एक लड़की जो यहाँ पर कोई टूल वगैरह दिखाई दे रही है, स्टूल वगैरह दिखाई दे रही है, एंड उसके ऊपर खड़े होकर वो 1 बाय 1 कोई चीज़ों को बना कर रख रही है, किसी की मदद के बिना ही, किसी सपोर्ट को छोड़कर ही। यहाँ पर भी अकेले काम को कर रही है, मतलब सिंगल हैंडेड कोई काम को आप पूरी तरह से प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे और स्टार्ट करेंगे। बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स मैसेज चैनलिंग वगैरह हो सकती है, ये हीलिंग फील्ड से जुड़ी, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी कुछ कामकाज हो सकती है। आपकी कोई आइडियाज़ को आपका कोई आइडिया जो फीमेल तत्व से जुड़ी है, जस्ट फॉर एग्जांपल बॉडी केयर प्रोडक्ट्स और मेकअप आर्टिस्ट, कुछ हाइजीन, फीमेल हाइजीन रिलेटेड कुछ वीडियो वगैरह बनाते हैं। 8th हाउस रिलेटेड इंटीमेसी रिगार्डिंग हो सकती है, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी हीलिंग रिगार्डिंग हो सकती है। इस टाइप की चीज़ें जो आप सिंगल हैंडेड कर रही है, जहाँ पर लोग मदद नहीं कर रही है, बट यू विल डू दिस एंड सक्सेसफुली आप उसको ओवरकम करेंगे। हर वो जो प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स फिक्स करिए आप प्रॉब्लम को। एंड लोग शायद शुरुआती दौर में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, एंड वही लोग आपको हाई बोलेंगे जब आप अचीव करेंगे 2025 में उस एक हाइट को। सो आप ओपन रहिए, अपने फ्रस्ट्रेशन वो क्या नहीं है उसकी तरफ मत देखिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत फायरी एनर्जी आ रही है, बहुत कंपिटेटिव एंड बोल्ड एनर्जी होगी, क्योंकि 2025 इज़ अ नंबर ऑफ 9 मार्स एनर्जी एंड यू हैव ऑलरेडी दिस फायर। तो डिज़ायर यहाँ पर बाहर आएंगे एंड आप एग्जीक्यूट करेंगे उसको। थैंक यू सो मच धनु, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। मकर की बात करते हैं। कैप्रिकॉन, अगर आपकी राइजिंग एंड मून मकर कैप्रिकॉन में है, देखिए आपकी 7.5 ख़त्म हो रही है।
ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है शनिदेव का, वो जाते जाते आपको देकर जाएंगे। वो चले गए 25 की मार्च में ही। एंड कुंभ की अभी और एक ढैया बाकी है, बट कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत राहत की बात है। एंड देखा जाए तो सेकंड हाउस में राहु का गोचर चलेगा, अष्टम में केतु अनएक्सपेक्टेड गेन दिलाने वाले होंगे, छठे में गुरु का गोचर चलेगा, 12th हाउस पर दृष्टि होगी। सो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम ऐसा हो सकता है केतु का आस्पेक्ट चतुर्थ भाव में, तो रिलोकेशन वगैरह यहाँ पर होगा, घर परिवर्तन, घर चेंज वगैरह यहाँ पर होगा। कुछ व्यूअर्स के लिए गुरु का यहाँ पर ब्लेसिंग्स की वजह से आपको गुरु मिल सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु। ऐसे कोई पर्सन जिसको आप गुरु बनाएं, मंत्र मतलब दीक्षा वगैरह लेना, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र वगैरह लेना, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न के लिए वो एनर्जी आ रही है। एंड अगेन मैं आपको बता रही, राहु जब सेकंड हाउस में होती है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम मनी आता है, मनी का जुगाड़, आप मनी इन्वेस्ट करते हैं, सोशल म्यूचुअल फंड वगैरह हो सकती है, इस टाइप की डिफरेंट जगह पर आप मनी को इन्वेस्ट करते हैं। थोड़ी आपको केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि राहु एब्रप्ट नहीं होना है। अपने खान पीना का खास ख्याल रखें कि क्या आप खा रहे, फूड पर खास ख्याल रखें क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम राहु आपके सेकंड हाउस फूड के ऊपर से गोचर में होगा। आपका वाणी बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, जितनी कम्युनिकेट करेंगे पोलाइटली, मतलब बातों में जैसे होता ना कि कोई जैसे हनी डाला हुआ है, प्यार से बात, जितना एनर्जी आपकी कम्युनिकेशन में पॉजिटिव होगी, फूड सात्विक होगी, राहु विल बी पॉजिटिव, केतु विल बी पॉजिटिव, यानी रैंडम इनॉर्मस ग्रोथ आपको यहाँ पर देगा क्योंकि केतु अष्टम का कारकत्व लेता है, वो अनएक्सपेक्टेड गेन देने वाला होता है। एंड केतु लियो में है तो जाहिर सी बात है पूर्व जन्म की पुण्य कर्मा जो है ये लियो को रिप्रेजेंट करता है। केतु जाएगा तो वो पुण्य कर्मा का फल 25 देगा। ओके, लेट मी चेक कैप्रिकॉर्न, देखते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी स्पिरिचुअल साइड जो है बहुत हाई होगी। एंड जुपिटर केतु की वजह से 12th हाउस काफ़ी वाइब्रेंट दिखाई दे रही है, तो इसकी वजह से आप सपने में सपनादेश मिलना, आपकी इंट्यूशन, आपकी पावर, पिलग्रिमेज कॉल, आपको ऐसे होगा कैप्रिकॉर्न। आपने तय किया कि नहीं मैं शिमला मुझे जानी है या फिर मुझे यहाँ पर किसी और जगह, बट आपको कोई और बार बार सपने में आ रही है एंड यू विल विजिट ऑन 25 में वो प्लेस को विजिट करेंगे। कैप्रिकॉर्न 25। Capricorn guidance 25 guidance. Okay, रूम सिंबल कैप्रिकॉर्न के लिए, रूम सिंबल 25। थैंक यू। सरेंडर मैसेजेस 25 कैप्रिकॉर्न के लिए, सरेंडर मैसेजेस। थैंक यू। देखते हैं आपके लिए फर्स्ट सरेंडर मैसेजेस से रीडिंग को शुरू करते हैं। सरेंडर द ड्रामा, नो मैटर हाउ इमोशनली चार्ज द सिचुएशन, रिमेन काम, डोंट कंट्रीब्यूट टू द ड्रामा, स्टेइंग सेंटर्ड विल हेल्प रिजॉल्व द इशू मोर क्विकली। आप ड्रामा से दूर है, 10 लोगों की भीड़ से दूर है, जहाँ पर लोग ड्रामा क्रिएट कर रही है, आपको लेकर क्रिटिसाइज़ कर रही है, आप उन लोगों से दूर है, टाटा बाय बाय कर रही है। आप ऐसी इवेंट में भी आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसी इवेंट में नहीं जाएंगे इन्विटेशन के बावजूद भी, जहाँ पर कुछ ऐसे ड्रामाटिक लोग मौजूद हैं जो ड्रामा क्रिएटर है, ड्रामा किंग, ड्रामा क्वीन मौजूद है, आप उस जगह को अवॉइड कर रही है, चाहे वो फैमिली मेम्बर से क्यों ना हो। यहाँ पर पे हूँ, मैं आपको बोल रही थी ना, लक प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, बड़ी घर का लाभ उठाना या फिर मिलना, ऐसी जगह पर रहना जहाँ पर स्विमिंग पूल वगैरह हो, पेट्स की एनर्जी आ रही है, ऐसे जगह पर आप जाएंगे जहाँ पर क्रैब्स वगैरह दिखाई दे रही है, जैसे होता है ना, आई डोंट नो, स्विट्जरलैंड हो, कोई बड़ी सी बीच एरिया यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्विमिंग पूल दिखाई दे रही है, बहुत लैविश लाइफ लीड करता हुआ एनर्जी आ रही है। हनीमून पीरियड थोड़ी मुझे दिखाई दी, प्योर लक है, प्रॉस्पेरिटी है। आप प्योर सिंबल को भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं अपने हाथ के कलाई में। 25 आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं गाइडेंस। When you will make divine intelligence your foundation, you finally have a fixed star to follow. So मैं आपको बोल रही हूँ, all the time you will be divinely guided, क्योंकि ये जुपिटर केतु की वजह से होगा। मतलब मोक्ष त्रिकोण की एनर्जी में केतु है, सो ये आपकी जीवन में लिबरेशन, मुक्ति का कारण बनेंगे। एंड ऑलवेज कोई ना कोई एंसेस्टर हो, स्पिरिट हो, एंजल हो, डेटी हो, आपको गाइड करता जा रही है। एंड बिलीव दिस प्रोसेस एंड साइन सिंक्रोनिसिटी कैप्रिकॉर्न। ओके,
मैं आपको बोल रही थी ना, एकदम मतलब शनिदेव का जो एनर्जी है, आप फेंक रही है बर्डन को। दिस इज़ द 10 ऑफ वांड्स। कोई बर्डन हट रही है आपकी, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हो सकती है। जैसे कोई पर्वत की चढ़ाई करी है, माउंटेन ट्रैकिंग, कुछ इस ऐसी स्थिति यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर भी माउंटेन ट्रैकिंग नज़र आई, पर्वत की चढ़ाई करना। 10 ऑफ वांड्स का मतलब साइकिल कंप्लीशन, एक बहुत बड़ी बर्डन, साढ़े सात वर्ष का बर्डन कैप्रिकॉर्न, आप फेंक रही हो उसको कि हो गया, ख़त्म, फिनिश। एंड दैट दिस इज़ द लक हियर, लक आपके फेवर में आने जा रही है। एंड दिस इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। शनै शनै मतलब बहुत टाइम से कोई काम आपने शुरू करा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द लवर्स कार्ड, लेडी। मुझे यहाँ पर ना एम्परर एंड एम्प्रेस का एनर्जी मौजूद है, लेडी एंड द लॉर्ड, जो इस डेक में एम्परर एम्प्रेस की एनर्जी है। सो ये एक साथ में मतलब कपल रीयूनाइट होना, रिकन्सिलेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। लॉन्ग डिस्टेंस से कोई पर्सन आ रही है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और बहुत टाइम से जो हनीमून पीरियड की आपको विश थी, डिज़ायर थी, प्लान वैकेशन आप कर रहे थे, उस जगह वो विश आपकी फुलफिल होंगे। जैसे कोई ऑलरेडी कोई काम स्टार्ट हुई है, बहुत स्लोली ग्रोथ दे रही थी, लॉर्ड एंड लेडी दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ में मिलकर कोई स्टार्ट करना, कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना हो सकता है, वो इनॉर्मस ग्रोथ लेकर आ रही है कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में, इनॉर्मस ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। बहुत सपोर्टिव पार्टनर दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पर ये वो लवर्स का एनर्जी नहीं है कि ऑप्शन है आपके पास, यू विल चूज वन ऑफ देम, नो, ये एम्परर है, एम्प्रेस है, चूजन, द चूजन वन। Either you are the chosen one or this person already selected, chosen. So that's the Knight of Pentacles. This is a long-term commitment, long-term investment. That will be so good for you. Thank you so much Capricorn. मैं मंत्र स्टूडियो में वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम। कुंभ, अगर आपकी मून एंड राइजिंग कुंभ राशि में है, 25 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आखिरी ढाइया स्टार्ट होंगे 25 की मार्च से। अब बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न को मुक्ति मिल गई आपके लिए। आपका पैर, लोअर एब्डोमेन पोर्शन से लेकर नीचे के हिस्से तक खास ख्याल रखें, जितना आप उसको मसाज थेरेपी हो सकती है, पैर में पेडिक्योर, मैनिक्योर, पैर जितना आपका अच्छा रहेगा, सैटर्न विल बी पॉजिटिव, ओके। एंड शनिवार के दिन कोशिश कीजिए कि सैटर्न टेम्पल में, अगर आसपास सैटर्न टेम्पल आपकी है तो आप थोड़ी सरसों का तेल या तिल का दिया जलाइए, ओके। ये पीपल ट्री के नीचे आप दिया जला सकती है, सरसों का तेल का या फिर तेल का, ये भी बहुत पॉजिटिव होती है सैटर्न के लिए। जितना आप मजदूर, जितना लेबर, जितना आपकी मेड सर्वेंट, स्वीपर, इनके साथ आप अच्छे बर्ताव करेंगे, इनको फूड देंगे, ये आपकी सैटर्न को यूँ ही पॉजिटिव कर देंगे। जाते जाते छप्पड़ फाड़ के देकर जाएंगे। कुंभ, राहु का यहाँ पर गोचर चलेगा लग्न के ऊपर से, सप्तम में केतु का। एंड केतु इज़ अ साइन ऑफ लियो, जो आपकी पूर्व पुण्य की घर की एनर्जी को दिखा रही है। तो ये विवाह की घर से जुड़ी हुई है। तो हो सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपकी हस्बैंड, आपकी वाइफ हो सकती है काम के सिलसिले में थोड़ी बाहर वगैरह जाए, रैंडम थोड़ी बाहर घूमना वगैरह हो, या फिर उनको जाना पड़े, इस टाइप की सिचुएशन थोड़ी बन सकती है। बट अगर आप बिल्कुल सिंगल है तो पास्ट लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं मैरिज पर्पस। कुंभ, पास्ट लाइफ पार्टनर नंबर 1 वाले व्यक्ति को आप बहुत अट्रैक्ट करेंगे, और जिनकी आत्मा कारक का सूर्य है, सन सदबर में बली है, ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। आपके पिता को हो सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम वो आपकी बिजनेस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने चाहेंगे, बट आप यहाँ पर हो सकता है चीज़ों को थोड़ी सेपरेट करना चाहेंगे। कुंभ, थोड़ी वो एक मैसेज यहाँ पर कि पिता यहाँ पर बोल रहे कि नहीं ये करना चाहिए, बट आप कह रहे हैं ये नहीं करना चाहिए, तो थोड़ी बिजनेस और करियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग पिता के साथ थोड़ी मतभेद की एनर्जी कुंभ आ सकते हैं यहाँ पर, देखते हैं। बट लगन पर जब राहु का गोचर चलता है, अपने दिमाग को शांत रखें, अपने दिमाग को शांत रखें। रेवोल्यूशनरी चेंजेस की आइडियाज़ आपकी बहुत आएंगे, काम होकर उसको एग्जीक्यूट करें, आप कर सकते हैं। कुंभ, वेबसाइट वगैरह बनाना, यहाँ पर हो सकते हैं ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से जो कुछ काम काज यहाँ पर करेंगे, क्योंकि राहु कुंभ में होगा। टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आना, नई आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना। कुंभ, ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम बच्चे रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव होगी कुंभ वाले के लिए, बर्थ कंसेप्शन रिगार्डिंग, ओके। वन टाइम मून, खासकर आपकी क्रिएटिविटी रिगार्डिंग और बर्थ कंसेप्शन, बेबी प्लानिंग, इस टाइप की। ओके, देखते हैं रूल सिंबल कुंभ के लिए 25। देखते हैं क्या सरेंडर मैसेजेस हैं कुंभ के लिए। सरेंडर मैसेजेस,
देखते हैं स्पिरिट मैसेजेस। स्पिरिट मैसेजेस हायर स्टडीज़ की ओर जाना चाहते हैं। यहाँ पर राहु एंड जुपिटर दोनों मिलकर हायर स्टडीज़ पर यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, कुंभ के लिए ये बहुत बड़ी एक मौका मिलेगा दूसरी किसी जगह पर पीएचडी या फिर हायर स्टडीज़ की ओर जाने के लिए। क्या गाइडेंस है? अवेकनिंग, लॉर्ड कृष्णा कनेक्ट हुई है। ओ माय लॉर्ड, wake me from life as a spiritual sheep. May I hear you through my own instinct and common sense. Awakening, spiritual awakening, definitely ये होगा। यहाँ पर गुरु का एस्पेक्ट पढ़ेंगे एंड जिसकी वजह से मतलब होता ना कि मृत शरीर में जान फूकना। अवेकनिंग का मतलब ही तो है सोल का जागना, आत्मा चेतना का जागना। तो कुंभ के लिए एनर्जी होगी। एंड शनिदेव मैं अगेन बता रही हूँ, अगर आपका सैटर्न कुंडली में बहुत पॉजिटिव स्थिति में है एंड आखिरी ढैया में राहत दे देता है, आखिरी ढैया में वो छप्पड़ फाड़ के देता है। एंड हो सकता है इन कुंभ वाले बहुत लॉर्ड कृष्णा माँ काली से बहुत कनेक्ट कर रही है, खासकर लॉर्ड कृष्णा से। ओके, सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। द यूनिवर्स इज रिमाइंडिंग यू दैट यू आर केयर फॉर ऑलवेज। वेदर यू आर अफ्रेड ऑफ ए चेंज इन योर जॉब, योर हेल्थ, रिलेशनशिप, इफ़ यू फियर एजिंग और डेथ, रिपीट द अफर्मेशन, आई हैव फेथ दैट ऑल इज़ वेल। जैसे किसी का एज हो रही है, डर लग रहा है, किसी का मृत्यु का भय है, किसी का रिलेशनशिप हेल्थ रिगार्डिंग भय है, जॉब रिगार्डिंग जॉब को लेकर इनसिक्योरिटी, स्पिरिट आपको बताना चाहते हैं कि ये जो सारे फियर है स्पिरिट को सरेंडर करो। वो सब जानते हैं तुम्हें किस टाइम फ्रेम में क्या चीज़ों की ज़रूरत है। इफ़ यूर स्पिरिचुअल ऑनेस्ट कुंभ, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि राहु का जो यहाँ पर एनर्जी है ये बड़ा एक्सपेंशन करेगा। आप बड़ी बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे कुंभ, बड़ी बड़ी चीज़ों को, छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे। गुरु यहाँ पर आपके व्यक्तित्व को ऐसे बनाएगा, रीनेम करना, मतलब ब्रांड का रीनेम, क्योंकि राहु परिवर्तन के लिए आते हैं, रेवोल्यूशनरी चेंजेस के लिए कुंभ राशि में आते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस। यहाँ पर उरस की एनर्जी आ रही है, स्ट्रेंथ, बॉडी वगैरह बनाना, जिम वगैरह ज्वाइन करना, मैस्कुलिन पावर यहाँ पर दिखाई दे रही है। जहाँ पर आप ड्राइविंग सीट में बैठे हैं, लुक एट दिस, ट्रैवल मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड फियर जो है आपके मन में, इनसिक्योरिटी जो रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकती है, वो फियर आपकी 25 में चला जाएगा। जैसे आप समर्पित हैं, आपको समर्पण दिखाई दे रही है। कुछ फियर तो है कुंभ आप में, कुछ अननोन फियर, रिलेशनशिप रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी, बच्चों को रिगार्डिंग हो सकती है। उड़च जो है पावर दे रही है। जितना आप मार्स एनर्जी को पॉजिटिव करेंगे, बिकॉज 2025 नंबर 9, सिंपल, जिम ज्वाइन करना, फ्री हैंड एक्सरसाइज, मार्स एनर्जी पॉजिटिव कीजिए, आपका 25 जिंगल आ रहा। किंग ऑफ कप्स एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, लैविश लाइफ लीड करना, फूड का ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है यहाँ पर। मतलब अच्छे रेस्टोरेंट में खाना हो, अच्छी एक सेफ मिलना हो घर में। ऐसे एक पर्सन को अपने हायर करके रखी है जो अच्छी खाना बना रही है, अच्छी खाने की एक ब्लेसिंग्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। इमोशनली वेरी बैलेंस एंड लैविश लाइफ लीड करता हुआ एनर्जी आ रही है। इमोशनली वेरी बैलेंस्ड, जो पहले अब नहीं थे, बहुत इनसिक्योर थे, डर थी। सपोर्टिंग एनर्जी, ओ माई गॉड, दिस इज स्टार कार्ड हियर। मैं आपको बोल रही थी ना, दिस लाइक ए हाइट, एक हाइट पहुंच देना, हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करते हुए एनर्जी आ रही है आपकी। जस्ट फॉर एग्जांपल रेमेडीज़ काम कर रही है, आप रेमेडीज़ दे रही है, वो काम कर रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप एक हीलर है, थेरापिस्ट है, तो स्टार एनर्जी एक साइकेटिस्ट की भी एनर्जी होती है जो दूसरों को गाइड कर रही है। क्योंकि एक्यूरियस की जो एनर्जी होती है ना, एक चेंज, आप शायद कुछ व्यूअर्स इस साल में आईफोन, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बड़ी बड़ी चीज़ों की यहाँ पर खरीदारी होने की संभावना, बड़ी चीज़ों की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बड़ी एक्सपेंसिव, जो बड़ी टाइम से आपकी विश थी, आईफोन लेना है, आईपैड लेना है, ये लेना है, मतलब वो चीज़ें यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। बिकॉज लुक एट दिस, द एम्परर हियर। एम्परर जो है, जो एनिमल बर्ड्स के साथ आप को क्रिएट कर रही है, उनको फीड करवा रही है, वो ब्लेसिंग्स दे रही है घुमाकर, क्योंकि को क्रिएशन हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आते हैं। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ये एक एम्परर मोड, एक बहुत बड़ी गड्डी देना, सिंहासन, एक पोजीशन देना, एक नई एक हाइट देना। मैं बार बार बता रही हूँ, एक डायरेक्टर पोजीशन, HOD, ये जो एनर्जी होती है, मैनेजर, कोई लैक पोस्ट में थे वो मैनेजर बना, वो स्केल 2 में गया, ये वो एनर्जी है। सैलरी बढ़ी, ये वो एनर्जी है। चेंज के लिए यहाँ पर अगर आपको मौका मिले किसी जगह पर जाने के लिए, चेंज के लिए डरना नहीं है। वो स्ट्रेंथ आप गैदर करी है यहाँ पर। बॉडी पर बहुत वर्क चलेंगे, बॉडी हेल्थ पर। थैंक यू सो मच कुंभ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम पाइसेस। मीन आपके लिए देखते हैं 25 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। देखिए 25 में राहु आपकी 12th हाउस में गोचर में होगा, जो आपके लिए विदेश का भी भाव है, हायर स्पिरिचुअलिटी का भाव है, व्यय का भी भाव है।
दूसरी अगर देखा जाए छठे में केतु जाएगा, ओके, एंड गुरु जाएगा चतुर्थ भाव से। तो नॉर्मली पाइसेस के लिए क्या होता है कि गुरु जब चतुर्थ भाव में गोचर में होगा तो आपका पूरा ध्यान कैरियर वर्क फील्ड से ज़्यादा घर को सजाना, घर को डेकोरेट करना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर ज़्यादा यहाँ पर ध्यान जाएगा। यहाँ पर एक रिलोकेशन कुछ व्यूअर्स के लिए देखने को मिलेगा, खासकर फॉरेन जर्नी यहाँ पर एक्टिव हो सकती है और बहुत सारे ट्रैवल वगैरह होगा। अब केतु छठे भाव में गोचर में होगा, तो केतु जब छठे से गोचर में होती है, आपकी नैनीहाल साइड से कोई पर्सन, उनको लिबरेशन, उनको किसी बीमारी से मुक्ति मिलना, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर बनेंगे। आपके घर में जो लोग सर्विस देते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल जो मेड सर्वेंट वगैरह होती है, मतलब आप देखेंगे उनकी जीवन में बहुत से बड़ी परिवर्तन, वो काम छोड़ देंगे, दूसरी कोई काम वाले आपको रखना पड़ेगा, दूसरी कोई मेड आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पर रैंडम वो मेड सर्वेंट जो सर्विस आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड में थोड़ी जैसे वो दिक्कत यहाँ पर होगी, जैसे उनकी लाइफ में दिक्कत चल रही तो वो पूरी तरह से वो प्रोवाइड आपको नहीं कर पा रही है, उस जगह पर दिक्कत यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है। आपका फूड यहाँ पर बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो रही है, फूड चुनाव सिलेक्टेड, जैसे आइदर वो डॉक्टर कर दे या फिर आपका घर वाले कर दे। तो इस जगह पर पाइसेस के लिए वो मतलब फूड एंड सर्विस, ये दो ही बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि केतु चलेगा छठे से, एंड आप ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करेंगे, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगी पाइसेस। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही हैं, क्योंकि जुपिटर अष्टम भाव को यहाँ पर देखेगा, तो आपके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन पाइसेस के लेकर आ रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी। जुपिटर आस्पेक्ट 8th हाउस, राहु आस्पेक्ट 8th हाउस, तो आपके लिए दोनों की यहाँ पर जो मेन एनर्जी आ रही है 12th और 8th हाउस, मोक्ष का त्रिकोण कनेक्टेड हुई जुपिटर राहु से, मोक्ष का त्रिकोण पाइसेस एक्टिव है। ऊपर से शनि का गोचर लगन के ऊपर से जाएगा, पूर्ण 7.5 लग रही है पाइसेस को। सो पाइसेस के लिए आपका अपना पेट का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पाइसेस के लिए यहाँ पर बिगड़ेंगे, पेट रिलेटेड इशू यहाँ पर देखने को मिलेगा, एंड दैट्स वाई फूड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड गले से लेकर, गले नहीं मतलब ठीक नेक एरिया से लेकर मतलब सैक्रल चक्र तक, ये जो स्थिति है ये थोड़ी पूर्ण 7.5 में अफेक्टेड होता है। शनि अगर आपकी ठीक है, आप शरण के रेमेडीज करिए, आप कर्म आपका अच्छा है, तो यहाँ पर शरण आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बट पूर्ण 7.5 पाइसेस को लग रही है। एंड कुंभ के लिए आखिरी ढैया है, एरीज के लिए फर्स्ट ढैया शुरू हो रही है। तो सैटर्न की सिंपल रेमेडी है, हनुमान जी की शरण पर रहिए, सैटर्न टेम्पल को सैटरडे के दिन जाइए, तिल तेल से हो या फिर सरसों का तेल का दिया जलाए। अगर आप शादीशुदा है, हस्बैंड वाइफ दोनों कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव में भी शनिदेव का दृष्टि होगी। बट रिमेंबर, पाइसेस इज ए साइन ऑफ मोक्ष, लिबरेशन, एंड मोक्ष के त्रिकोण में जुपिटर एंड राहु चलेगा। तो पाइसेस के लिए 2025 बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मोक्ष मिलना, पास्ट की कोई घटना, जीवन से मोक्ष मिलना, मतलब आप मुक्ति की ओर जा रही हैं, आपको वो आहा मोमेंट मिलेगा। So don't worry about it, Pisces. Okay, let's see. कुंडली में अगर गुरु स्ट्रॉन्ग हैं, शनिदेव का पोजीशन ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। 2025 आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। 7.5 को लेकर चिंता ना करें, 7.5 मतलब छप्पड़ फाड़ के देते हैं, सिर्फ पेट का ख्याल रखें। 25 Pisces. Okay. Thank you so much. Wow. आपका मास्टर कार्ड बहुत पॉजिटिव आई है। Pisces. देखते हैं 25 सरेंडर मैसेज, रून सिंबल, Pisces 25 रून सिंबल, वन टाइम मूव। हर जगह पर बर्ड दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी बर्ड है जो केज्ड है, जो ये दो बच्चे मिलकर जैसे खोलने जा रहे हैं, ये बर्ड बड़ी हुई है, यहाँ पर बर्ड का एक कनेक्शन दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं Pisces।
बॉटम ऑफ द डेक अलोन नटराज एंड माँ काली आई है, एनर्जेटिक क्लियरिंग। मतलब शिव शक्ति की एनर्जी है। मैं इस कार्ड को रखती हूँ यहाँ पर पाइसिस के लिए, एनर्जेटिक क्लियरिंग एंड राइट एक्शन, राइट मोमेंट में राइट एक्शन। पाइसिस आपके लिए जो मैसेज आ रही है यहाँ पर, ड्यूरिंग क्राइसिस द होली वन हरसेल्फ में बी एम्प्टिंग यू ऑफ फियर एंड अटैचमेंट, प्रिपेयरिंग यू टू रिसीव हर लुमिनस प्लान। सो आपकी, मैं आपको बोल रही थी ना, मोक्ष प्रदान करने वाले ये यार हैं, मतलब मुक्ति मिलना, बरसों की कोई प्रॉब्लम से मुक्ति मिलना 2025। बिकॉज आपको अलाउ करना होगा, आपको रिसेप्टिव मोड में रहना होगा। रेडिकल एक्सेप्टेंस सेज यस टू रियलिटी इन एनी गिवन मोमेंट, सो व्हाट्स नीडेड कैन कम नेक्स्ट। सो एक एनर्जेटिक क्लियरिंग यहाँ पर करी है गॉडेस काली एंड रिसीव करी है नटराज के रूप में। महादेव का ये सौम्य रूप है, रौद्र रूप विनाशकारी होती है, संहार करते हैं, बट सौम्य रूप में क्रिएशन आते हैं, क्रिएट करते हैं वो। सो यहाँ पर क्रिएट करने की एनर्जी आ रही, कुछ क्रिएट करें। लुक योर प्रेयर्स अलाउ मी डिवाइन टू ऑलवेज एक्सेप्ट द राइट असिस्टेंस, आई वेलकम योर हेल्प इन एवरी वे एंड डिलाइट इन रिसीविंग इट। सो आप बहुत रिसेप्टिव मोड में रहिए, बिकॉज यहाँ पर पूरी तरह से मतलब शिव शक्ति का एक ही इंटेंशन है आपकी लाइफ से उस चैप्टर को क्लोज करना जो बरसों से आप झेल रही है, कई वर्षों तक। रून सिंबल की अगर बात करें लगूस, लुक दिस टार्टल हियर टॉर्टोइस, एक टॉर्टोइस सडनली टॉर्टोइस के ऊपर जो यात्रा कर रहा था उसको अगर सर के ऊपर बैठाया दिया जाए तो एक रोलर कोस्टर राइड हो जाता है, राइट। लगूस इज एग्जैक्ट लाइक दिस, जैसे आप वो राइड करना नहीं चाहते हैं एंड स्पिरिट आपको खींच रही है कि चेंज तो लेकर आना पड़ेगा। यूनिवर्स यू हैव ए फियर कि मुझे चेंज नहीं चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको शादी नहीं करनी है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको अपनी एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जॉब के लिए नहीं जानी है, तो ये आपका फियर है क्योंकि दैट्स योर कंफर्टेबल जोन एंड स्पिरिट आपको छोड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर गॉडेस काली जो मौजूद है ये क्लियरेंस लेकर आ रही है आपकी लाइफ में। एंड राहु गुरु ट्राइन में है, एनर्जेटिक क्लियरिंग, सडन चेंज, रेवोल्यूशनरी चेंज। तो ये टार्टल में बैठा हुआ व्यक्ति को शार्क पे बैठाया दिया गया है एंड शार्क तो टार्टल नहीं, एकदम लंबी छलांग मार कर जाएगा। तो लगूस जो होती है अपर सरफेस में आना, मतलब जो सीक्रेट थे वो पब्लिक हो रही है, जो बिहाइंड द कार्टन चल रहा था वो अब पब्लिक हो रही है, जो चीज़ें आप बिहाइंड द कार्टन कर रहे थे आप फ्रंट ऑफ कैमरा कर रही है, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको स्टेज पे देख रहे हैं, लोग आपसे पहचान हो रही है। कोई घटना है जो आप पब्लिकली अनाउंसमेंट होते हैं ना, वो कर रही है। Pisces, that's your energy. People will see you. फ्रंट ऑफ कैमरा लोग आपको देख रहा है, दैट्स योर एनर्जी। ओके, देखते हैं क्या सरेंडर करना है। सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग, ओपन फुल्ली टू द लविंग कंपैशनेट फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स दैट सपोर्ट योर फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग। सो यूनिवर्स यहाँ पर हीलिंग के लिए आई हुई है, हील करने के लिए आई हुई है आपकी ऊंड्स को। कोई हीलर सेंड कर हो सकती है, कोई ऐसी पर्सन हो सकती है। यूनिवर्स रेडी है आपको हील करने के लिए, बट आपको इस फियर से बाहर आना होगा। आप टार्टल के ऊपर बैठे हैं, आप इस टॉर्टोइस के ऊपर बैठे, स्लोली चलने में ही आप हैबिचुएटेड है। सडन चेंज से आपको लग रहा है माय गॉड, ये तो अर्थक्वेक आ गया, अब क्या होगा मेरे साथ। सो ऐसा ना करें, क्योंकि ये जो ईयर है ये चेंज का है, जो चेंज आपके लिए वर्ल्ड लेकर आ रही है, आपके लिए ह्यूज ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। एक स्नेक, एक पेड़ जो स्नेक को आश्रय दे रही है, वो स्नेक भी बड़ा हुई है एंड समय के साथ वो अपनी स्किन को छोड़ेगा, ये नियम है। तो ये स्नेक जो अपनी स्किन को छोड़कर नई स्किन ले रही है, ये जो स्टॉक दिखाया गया है ये परिवर्तन को दिखा रही है, फर्टिलिटी को दिखा रही है। ये नेस्ट फॉर्म करेगा ये स्टॉक, तो वर्ल्ड का। एंड विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी व्यक्तित्व चेंज हो रही है। लैवेंडर फॉर हीलिंग, एंड ये वही बर्ड है जो जैसे चाइल्डहुड पीरियड में किसी ने केच कर रखा था, वो बड़ा हुआ है, ये लड़की जैसे बड़ी हुई है। तो यहाँ पर एक जैसे होता ना कि बचपन का प्यार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक्स हो या फिर ऐसा प्यार जो आपको तलाश थी, क्योंकि चाइल्डहुड पीरियड का होता ना कि पहला प्यार, सिक्स ऑफ कप्स जो बहुत इनोसेंट है, स्वीट है, सोलमेट का एनर्जी होती है। जैसे हाथ पकड़ कर ये दो बच्चे, जैसे दोनों ही बच्चे हो, जैसे एक लवर्स दोनों ही बच्चों के जैसे बातचीत कर रहा है, जैसे वो मैच्योरली बिहेव नहीं कर रहा है। एंड दिस इज़ द क्वीन ऑफ कप्स। ये दोनों मतलब लोग शाइन करते हुए देख रहा है, जैसे आपकी वर्ल्ड ही चेंज हो रही है, एक नई वर्ल्ड। एंड हियर इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देते हैं। लुक लाइक द फ्लाइंग बर्ड, जो केज थे, जैसे आप फ्लाई करें, एक बर्ड केज्ड है, दूसरी बर्ड फ्लाई कर रही है। सो जैसे यूनियन हो रही है एक वाइल्ड एनर्जी के साथ, दूसरी जो एनर्जी केज्ड है,
सो अपोजिट एनर्जी दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ शॉर्ट्स इज ऑल अबाउट हीलिंग एंड यहाँ पर भी कंप्लीट हीलिंग की, बट आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है 2025 में, बिकॉज रोलर कोस्टर राइड है। सो समटाइम्स थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है आपको, एंड कभी कभी यहाँ पर थोड़ी ट्रैवल के यहाँ पर प्लानिंग भी चलेगा, वो भी एक रेस्ट मोमेंट आप इंजॉय करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच स्पाइसेस। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।